डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। हूर कमरे में बैठी रो रही थी जब घर के सभी मर्द लोग अंदर आए, और हूर बेड पर बैठी अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी जब उमर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसने एकदम सर उठाकर कहा, डैनियल। क्योंकि जब वो उदास होती थी डैनियल भी उसके बाप की तरह उसके सर पर हाथ फेरता था, और अब हूर ने देखा उसके डैडी बैठे थे और वो फिर से उदास हो गई, और अब वो अपने बाप से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, प्लीज डैडी, मुझे डैनियल के पास भेज दे। मेरी खुशी सिर्फ डैनियल में है। डैडी, मुझे डैनियल के पास जाना है। अब उसके बड़े पापा ने भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है हूर, हम कोई रास्ता निकालते हैं डैनियल तक जाने का। लेकिन हूर, तुम ये सोच लेना, अब वो हम इंसानों जैसा नहीं है। वो अब साइंस का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट बन चुका है। उसका काला सच तुम भी जानती हो और हम भी। तब हूर ने कहा, बड़े पा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन घुट घुट कर मरना मंजूर नहीं है। तब उमर ने कहा, हम तुम्हें जानबूझकर जहर कैसे खाने दे बेटा। तब हूर ने कहा, डैडी, डैनियल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरा मरना तय है तो मैं डैनियल के पास मरना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ घुट घुट कर नहीं मरना। अभी वो बात कर ही रही थी जब अरमान भागता हुआ आया और कहा, हूर, ब्रिटेन से फ़ोन है। और अब एन एकदम स्पीड से उठी और भागते हुए लिविंग एरिया में गई। उसकी तो से जान में जान आ गई थी और जल्दी से हाथ में फ़ोन लिया और कहा, हेलो डैनियल। लेकिन दूसरी तरफ बेला थी और हूर का दिल बूझ सा गया। अब बेला ने कहा, मैं डैनियल नहीं, बेला बोल रही हूँ। तब एन ने उदास होकर कहा, बेला प्लीज़ मुझे वापस बुला लो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे डैनी के पास रहना है। तब बेला ने कहा, मैंने इसलिए ही कॉल किया है, कल तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें कल मेरा हेलीकॉप्टर पिकअप कर लेगा। और अब एन को तो जैसे दुनिया मिल गई। उसने जल्दी से हाँ में जवाब दिया और बेला थैंक यू सो मच कहा। और अगले दिन एन जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और बिना किसी से मिले जा रही थी जब पीछे से उसकी माँ ने उसको पुकारा, हूर, अपनी मम्मा को छोड़कर जा रही है। तू एक पल भी मम्मा के बिना नहीं रह पाती थी, फिर ऐसा क्या कर दिया डैनियल ने जो तुम्हें अपनी माँ का प्यार नहीं देख रहा। तब एन ने पलटते हुए कहा, मम्मा, आपने ही तो दीदा से एक बार कहा था शादी के बाद उसके हस्बैंड का घर ही उसका असली घर होता है, और फिर मुझे क्यों आप मेरे असली घर जाने से रोक रही है। तब उसकी मम्मा ने कहा, हूर, मायरा की शादी एक इंसान से हुई है, लेकिन तुम जिसके पास जाना चाहती हो वो अब इंसान नहीं रहा। वो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी पूरी बॉडी में एक ऐसा खतरनाक केमिकल उतर चुका है जिससे वो इंसानी पहचान से ऊपर है। उसको कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, और ये जानते हुए मैं तुझे कैसे उसके पास जाने दूँ। तब हूर ने कहा, मम्मा, मुझे डैनियल मारे या ना मारे ये नहीं पता, लेकिन डैनियल से दूरी मुझे पक्का मार देगी। प्लीज़ मुझे मेरे डैनियल के पास जाने दे। और हूर ये कहकर बाहर निकल गई और उसकी माँ आंसू बहाती रह गई। और अब वो ब्रिटेन डैनियल के आइलैंड पर पहुंच गई और अब एन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर आए और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था क्योंकि अब उसके दिल को धड़काने वाला उसके सामने था। डैनियल पंचिंग बैग में पंच कर रहा था। ब्लैक कट स्लीव हुडी जैकेट जिसमें उसके हैवी मसल्स दिख रहे थे, और हुडी की चैन सामने से खुली हुई थी जिसमें लगातार पंच करने से उसकी चेस्ट और एब्स उभर रहे थे और पूरे जिस्म की नशे उभरी हुई थी। और अब एन ने देखा, उसने अपने एब्स पर एक मॉन्स्टर का टैटू बनवा रखा था जो काफी खतरनाक लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर पसीना बह रहा था। गोल्डन बाल हल्के से भीगकर माथे पर आ रहे थे। ब्लैक जीन्स जो जगह जगह से फटी हुई थी, और एन उसको खामोशी से देख रही थी, और एन को उसका चेहरा देखते ही दिल को सुकून मिल गया था। और अब उसने आहिस्ता से कहा, डैनियल। और डैनियल उसके अंदर आने से पहले ही उसकी की सांसों में एक जानी पहचानी खुशबू उतर गई थी और उसको समझने में एक पल लगा कि कौन है। और उसको अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके जलते दिल पर जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो, लेकिन अभी भी वो पंच मारने में बिजी था, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। और अब एन ने दोबारा आहिस्ता से कहा, डैनियल। और अब डैनियल ने अपने हाथ रोके और एक नज़र एन पर डाली जिसने डैनियल को ही कॉपी किया हुआ था। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शॉर्ट जैकेट, और उसने लंबे बालों की हाई पोनी टेल बना रखी थी और बड़े बड़े गोल इयरिंग उसके गालों पर पड़े थे, और उदास और कंफ्यूज्ड सी सीधी उसके दिल में उतर रही थी। लेकिन डैनियल ने जो अगला सवाल किया उसको सुनकर एन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। जब डैनियल ने कहा, क्यों आए हो। और अब एन हैरान होकर डैनियल को देख रही थी। उसको लगा था उसको देखकर डैनियल खुशी के मारे उसको सीने से लगा लेगा, लेकिन उसके इस सवाल पर एन को अपने पैरों पर खड़ा होना भारी हो गया।
अब डेनियल ने अपने पंचिंग ग्लव उतार कर एक तरफ फेंके और एन से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं डेनियल? मैं तो सोच रही थी। तब डेनियल ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या सोच रही थी? तुम्हें देखकर मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। तुम्हें हक करूंगा या तुम्हें किस करूंगा? डेनियल ने गहरी नजरों से उसके गुलाबी होठों को देखते हुए कहा। और अब एन ने कहा, क्या आपको खुशी नहीं हुई मेरे वापस आने की? और अब डेनियल ने खामोशी से एन को देखते हुए सोचा, एन, अब मैं इतनी आसानी से खुद को तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे। तुम 2 बार मुझे छोड़कर भागी हो क्योंकि एन तुम्हें मेरा प्यार बहुत आसानी मिल गया था, इसलिए तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। लेकिन अब तुम्हें मेरा प्यार इतने आसानी से नहीं मिलेगा, तुम्हें मैं ये फील करा दूंगा। डेनियल, क्या चीज़ जिसको तुमने बहुत आसानी ठुकरा दिया, अब तुम्हें मेरे प्यार के लिए रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, जिस तरह मैं तड़पा हूँ, ताकि तुम मुझे छोड़कर जाने से पहले 1000 बार सोचो। और अब एन उसको खामोश देखकर उसको हक करने के लिए रोकर आगे बढ़ी, क्योंकि एन ने उसके बिना ये अरसा कैसे गुजारा था ये वही जानती थी। और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, डेनियल ने उसके हाथ पकड़कर उसको खुद को हक करने से रोका और एन उसके फेस को देखती रह गई। तब डेनियल ने कहा, एक ह्यूमन क्रिएचर एक मॉन्स्टर क्रिएचर के पास क्यों आए हैं? डेनियल अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, अब आपको डर नहीं लग रहा मुझसे? मिस हूरन मिर्जा। और एन को अपना नाम उसके मुंह से ऐसा लगा जैसे वो उसको कोई गाली दे रहा है, क्योंकि उसने इसके मुंह से अपने लिए हमेशा एन सुना था और आज वो उसको खुद से बिल्कुल अलग करके उसकी फैमिली के नाम से जोड़कर बोल रहा था। तब एन ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, आप मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब डेनियल ने जख्मी हंसी हंसते हुए कहा, मिस हूर, आपकी सबसे अच्छी बात यह है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। तब एन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं हूर नहीं हूँ आपके लिए, मैं डेनियल अलेक्जेंडर हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपने नाम से अलग मत करें। जिनके लिए मैं हूर हूँ उनको मैं छोड़ आए हूँ। तब डेनियल ने कहा, क्यों आए हो? क्या मैंने कहा था आने के लिए? जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। तब एन ने रोते हुए कहा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब डेनियल ने गुस्से से उसका बाजू पकड़कर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और उसने उसका बाजू इतने टाइट करके पकड़ा इनके मुंह से हल्की से चीख निकली। लेकिन डेनियल इतने गुस्से में था उसको परवाह नहीं थी। तब डेनियल सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुम्हारी वजह से मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी पार्टनर किटी को जान देनी पड़ी, तुम्हारी वजह से रोमी हैंडीकैप हो गया है, और अब तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने 2 आंसू बहाओगी? मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं। अब डेनियल ने अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ जख्म दिए हैं तुमने जो इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। और अब डेनियल शोले बरसाती आंखों से कहा, दम घुट रहा था तुम्हारा मेरे पास, सांस नहीं ले पा रही थी, कभी प्यार नहीं कर सकती इसलिए छोड़कर भागी थी मुझे। अब कैसे सांस लोगी एन? क्योंकि मैं आज भी वही मॉन्स्टर हूँ जिसने ना जाने कितने इंसानों को खाया है, और तुम आज भी एक इंसान हो, एक प्योर वेजिटेरियन। अब कैसे रहोगी एक मॉन्स्टर के साथ? अब एन हिचकियों से रो रही थी और रोते हुए उसके फिर से करीब आए, लेकिन उसने फिर से उसको दूर कर दिया और गुस्से में कहा, डोंट कम नियर मी, मेरे पास मत आओ। और अब एन रोते हुए बोली, आपके पास नहीं आऊंगी तो फिर कहाँ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर डेनियल ने कहा, ओ रियली? ये तब नहीं सोचा जब छोड़कर भागी थी, इसलिए ये ड्रामा मेरे सामने मत दिखाओ और वापस चली जाओ, बिकॉज़ आई डोंट वांट सी योर फेस एनीमोर, गॉट इट? और अब डेनियल ने गुस्से में अपनी जैकेट उतार कर दूर फेंकी और बाहर जाने के लिए पलट गया। और एन उसको जाता देखकर बुरी तरह से तड़प गई, क्योंकि एन को उसके प्यार की आदत थी और उसकी नाराजगी उसकी जान निकाल रही थी। और अब एन ने भागकर उसको पीछे से हक कर लिया और उसकी चौड़ी पीठ पर किस करते हुए अपना चेहरा टिकाकर रोने लगी। और उसके छूते ही डेनियल के पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। और डेनियल ने आंखें बंद करके खुद पर काबू रखा और दिल में सोचा, डेनियल खुद पर काबू रखो, तुम्हें इनके सामने खुद को कमजोर नहीं करना है, वरना ये कभी तुम्हारे प्यार की केयर नहीं करेगी। क्योंकि जो चीज़ इंसान को आसानी से मिल जाती है वो उसकी केयर नहीं करता, इसलिए मैं इस लड़की के लिए अपना प्यार आसान नहीं बनाना चाहता। तब डेनियल ने गुस्से में उसकी दोनों हाथों को अपने चेस्ट से जबरदस्ती हटाया और एन रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझसे मुंह मत फेरो, मुझे आपके प्यार की आदत पड़ चुकी है, आपकी नाराजगी मेरी जान ले लेगी डेनी। तब डेनियल एकदम गुस्से में उसको उंगली दिखाते हुए बोला, डोंट कॉल मी डैनी। और एन एकदम घबरा गई। अब डेनियल ने गुस्से में कहा, ये नाम मत लो, ये नाम लेने का हक सिर्फ मेरे मॉम को था जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हें ये हक नहीं है क्योंकि तुमने मुझे से कभी प्यार नहीं किया बल्कि 2 बार धोखा दिया है, और डेविल धोखेबाजों को जान से मार देता है।
और अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ मेरी मॉम की वजह से, क्योंकि मेरी मॉम बहुत पसंद करती थी तुम्हें, इसलिए अपने जान से ज़्यादा प्यारे बेटे के लिए तुम्हें पसंद करके गई, जिसकी तुमने ज़रा भी परवाह नहीं की, ज़रा भी प्यार नहीं किया, जाकर दुश्मनों से मिल गई। और अब इन बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका पूरा फेस रोने से रेड हो चुका था और उसका नाजुक जिस्म रोने से हल्के हल्के कांप रहा था। और अब वो बच्चों की तरह उसके सामने रो रही थी और बार बार उसके पास आ रही थी। जैसे वो उस पर तरस खाकर उसको सीने से लगा लेगा, लेकिन वो पूरा पत्थर बनकर उसके सामने खड़ा था और जैसे ही वो उसके पास आती वो एन को पीछे कर देता। वो एन को खुद को छूने भी नहीं दे रहा था। वो जीतना तड़पी थी और रोई थी उसके लिए। अब वो सामने खड़ा होकर रुला रहा था। अब एन ने हिचकी लेते हुए कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप कहेंगे मैं रूम में रहूं तो मैं रूम से भी बाहर नहीं आऊंगी। मैं आपके सिवा मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी। आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी। और डैनियल खामोशी से उसको देख रहा था, जो हर कोशिश कर रही थी उसको मनाने की। और एन घबराती हुई उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको अब कभी हट नहीं करूंगी, मेरा यकीन करे। तब डैनियल ने उसका हाथ अपने फेस पर से हटाते हुए कहा, क्या तुमने किया था? मेरा यकीन। और अब एन के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। तब डैनियल कुछ देर खामोश होकर कहा, एन वापस लौट जाओ और भूल जाओ मुझे। और अब एन तड़प कर रोते हुए बोली, आप ये कैसे कह सकते हैं मैं भूल जाऊं आपको, क्योंकि मेरी बचपन की मोहब्बत है आप वो है जिसको मैंने दुआओं में मांगा है। आप ही मुझे देखने के लिए नहीं आते थे, मैं भी आपका पूरे महीने इंतजार किया करती थी। आप ये कैसे कह सकते हैं मैं आपको भूल जाऊं? एन सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन देनी को नहीं भूल सकती। और अब डैनियल उस लड़की को गहरी नज़रों से देखे जा रहा था, क्योंकि एन ये सब कहकर उसके अंदर की जलती हुई गुस्से की आग पर अपने प्यार की बारिश कर चुकी थी। और अब डैनियल एंड को खामोशी से बाहर निकल गया और एन अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी। और अब वो भागकर महल के लिविंग एरिया में आई तो उसने देखा डैनियल बेला और जेफ की क्लास ले रहा था और उनसे कह रहा था, मेरी बिना परमिशन के एन को यहाँ किसने बुलाया? तब जेफ और बेला सर झुकाए खड़े थे और अब डैनियल ने उनको वार्निंग देते हुए कहा, जैसे तुमने इसको यहाँ बुलाया है वैसे ही इसको वापस भेजो राइट नाउ। और अब एन पीछे से बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और अब डैनियल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें आज़ादी चाहिए थी और मैं तुम्हें आज़ाद कर चुका हूँ। अब एंजॉय करो अपनी आज़ादी को, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, इट्स माई फाइनल डिसीजन। ये कहकर वो ऊपर अपने रूम में चला गया और एन उसको जाता हुआ देखती रह गई। और अब एन रोती हुई रेशा आंटी के पास आए और कहा, मम अब बोले ना, मुझे वापस नहीं जाना। तब जेफ ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी लिटिल गर्ल, ये तुम्हें कभी वापस नहीं भेजेगा, बचपन से जानता हूँ डैनियल को, क्योंकि जो ये कहता है वो कभी नहीं करता और जो करता है वो कभी नहीं कहता। बस नाराज है तुमसे क्योंकि तुमने हद भी तो बहुत किया है उसे। और एक मैन के लिए ये सबसे पेनफुल बात होती है, उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाए। और ये बात मैंने खुद फेस की है जब लोका मुझे छोड़कर चली गई। और अब बेला ने हंसते हुए कहा, एन हम सबको पता वो तुमसे कितना प्यार करता है, कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया और अब नखरे दिखा रहा है। तब जेफ ने कहा, यार बेला, इतना नाराज होना तो उसका बनता है। तुम्हें पता नहीं जब वो हनी आंटी से नाराज हो जाता था तो कितने मुश्किल से मानता था। और अब रेशा ने हंसते हुए कहा, हाँ हनी मेरे पास आकर रोया करती थी कि डैनियल मुझसे नाराज हो चुका है। बेचारी कहती थी, बाप से ज्यादा तो बेटे की नाराजगी से डर लगता है। बाप तो आसानी से मान जाता है लेकिन बेटा नहीं मानता है। और फिर वो नए नए तरीकों से डैनियल को मनाती थी। तब बेला ने कहा, तो मम एन को भी बता दो कैसे मनाना है डैनियल को। तब ग्रेटा ने कहा, एन को अपने हस्बैंड को मनाना है, बेटे को नहीं, और उसके लिए मैं तुम्हें टिप बताऊंगी। एन वो मुस्कुरा कर एन के पास आए और सब हंसने लगे और एन हल्के से मुस्कुराए। रात को सब अपने रूम में चले गए और डैनियल जब से रूम में गया था अभी तक बाहर नहीं निकला था। और बेला ने एन से कहा, जाओ अपने रूम में जाओ, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? अब एन उसके सुबह गुस्सा याद आया तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो रूम में जाए। और अब एन ने हिम्मत करके दूर नोक करते हुए बोली, डैनियल प्लीज दरवाज़ा खोल दे, मुझे अंदर आना है। और डैनियल स्लीपिंग पिल्स लेकर सो चुका था और एन ने कितने देर तक दूर नोक किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। और अब एन वही दरवाजे से सर टिकाकर बैठ गई और बार बार कह रही थी, डेनी प्लीज दरवाज़ा खोल दो। और वो कहती कहती दरवाजे से सर टिकाए सो गई। और जब सुबह डैनियल की आंखें खुली तो उसको एन की याद आई और अब उसके बेकरार दिल को एक सुकून मिल चुका था। अब एन की वो बातें कानों में गूंजने लगी थी, आप मेरी बचपन की मोहब्बत है, आप वो है जिसको मैंने दुआओं में मांगा है। आप ही मुझे देखने नहीं आते थे,
मैं भी पूरे महीने आपका इंतजार किया करती थी। एन सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन डेनी को नहीं। और एन ने जितना दुख उसको अपने बातों से तब पहुंचाया था, उतना ही सुकून वो उसको अब दे चुकी थी। और अब डैनियल हल्के से मुस्कुराया और कहा, अभी और तड़पो एन, बीसीज आई फाइंड कम्फर्ट इन सीइंग यू यर्न फॉर मी, क्योंकि मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हें अपने लिए तड़पता हुआ देखकर। अब जितना तुमने मुझे तड़पाया था, अब तुम भी तड़पो एन। अब डैनियल ने दे से ही दरवाजा खोला तो देखा एन दरवाजे से लगी सो रही थी। अब उसने दूर को धीरे धीरे खोला ताकि वो गिर ना जाए, और डैनियल पंजों के बल बैठा उसको देख रहा था, जो किसी छोटे बच्चे की तरह दरवाजे से लगी सो रही थी। अब डैनियल ने उसको गोद में उठाना चाहा, लेकिन रुक गया और कुछ सोचकर बाहर निकल गया। एपिसोड 42। एन की जब आंखें खुली तो वो वैसे ही दरवाजे से लगी सो रही थी, और अब उसने दरवाजा हल्का से हिलाया तो वो पूरा खुल चुका था। मतलब अब डैनियल रूम में नहीं था, और एन के दिल में एक दर्द सा उठा। क्या उसको मुझे इस तरह देखकर भी तरस नहीं आया, बल्कि ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़कर चला गया। और अब एन ने चेंज किया जब उसको एक सर्वेंट बुलाने आया। ब्लैक सूट में उसके सामने अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ा था, और उसको देखकर उसने इज्जत से अपने पेट पर हाथ रखकर हल्का झुकते हुए कहा, योर हाइनेस, सब आपका ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं। तब एन ने खुश होते हुए उससे पूछा, हैज योर चीफ कॉल्ड मी? क्या आपके चीफ ने बुलाया है मुझे? तब उस नौकर ने ऐसे ही नजरें झुकाए जवाब दिया, नो योर हाइनेस, नो चीफ, रेशा मम हैज कॉल्ड। नहीं योर हाइनेस, चीफ ने नहीं, रेशा मम ने बुलाया है। और अब एन का दिल बूझ गया, और नौकर ये कहकर चला गया। और अब एन आहिस्ता से नीचे आए। एन ने बेबी पिंक टॉप पहना था, और वाइट कैप्री जीन्स, और उनके साथ वाइट जूते, और उसके बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बना था, जो कि उसकी सभी हेयर स्टाइलर बनाती थी। कपड़े वो खुद अपने पसंद से कैरी करती थी, बाकी सब के लिए उसके लिए मैट थी। आज वो इन कपड़ों में वो डैनियल को पुरानियन लगी, और अब बेला रेशा बाकी सब की नज़र डैनियल पर थी। आज डैनियल के फेस पर पहले की तरह सुकून और चमक थी। वो अब खामोश था, लेकिन चेहरे पर उदासी नहीं थी, क्योंकि उसकी खुशी और सुकून इनसे था। वो आ चुकी थी, तो अब उसके दिल को सुकून मिल चुका था, तो उसके चेहरे पर खुद सुकून आ चुका था। भले ही वो उससे नाराज था, लेकिन फिर भी अंदर से खुश था। और अब एन आहिस्ता से चलती हुई डैनियल के बराबर वाली चेयर पर बैठ गई। जब डैनियल ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम यहाँ नहीं बैठोगी, जाकर बेला के पास बैठो, उसने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। और अब एन को वहाँ से उठते हुए बहुत इंसल्ट फील हो रही थी, और अब वो आहिस्ता चलती हुई बेला के पास जाकर बैठ गई। और एन ने बहुत कोशिश की अपने आंसू रोकने की, लेकिन फिर आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए, और एन ने जल्दी से अपने हथेली से आंसू रगड़ दिए। अब एन खामोश बैठी थी जब सर्वेंट ने उसके सामने उसके खाने की डिश रखी, क्योंकि सबको पता था उसका खाना अलग बनता है, और अब वो आ चुकी थी, तो फिर से उसके लिए उसकी पसंद का फूड बना था। प्योर वेजीज से बना फूड। खाना विदेशी था, लेकिन उसके लिए बिना नॉनवेज के बनाया जाता था, और अब सर्वेंट उसके प्लेट में सर्व कर रहा था। जब डैनियल ने कहा स्टॉप, और वो सब सर्वेंट एकदम रुक गए, और अब किसी की हिम्मत हिलने की भी नहीं थी, क्योंकि चीफ का ऑर्डर था। अब डैनियल ने उस सर्वेंट को देखते हुए कहा, जो एन की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था, मैम आज से ये खाना नहीं खाएंगी, और ना उनके लिए वो सब बनेगा जो पहले बनता था। अब सब ने सवालिया नजरों से डैनियल को देखा। तब डैनियल ने कहा, ये वही खाना खाएंगी जो सब यहाँ खाते हैं। तब रेशा ने कहा, डैनियल इन नॉनवेज नहीं खाती है। तब डैनियल ने कहा, आई नो, लेकिन अब इसको यहाँ हम नॉन वेजिटेरियन के बीच रहना है, तो इसको नॉन वेजिटेरियन ही बनना पड़ेगा, वरना ये जा सकती है। और अब सब चुप थे जब डैनियल ने किसी अजीब से खाने का नाम लेकर सर्वेंट से एन के सामने उस खाने की प्लेट रखने को कहा। और अब एन ने देखा उस प्लेट में प्रॉन फिश और कई समुद्री जीव से बना था, जो खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। और अब सबकी नज़र की एन की तरफ थी, और एन उस खाने को देखकर मुंह पर हाथ रखकर वॉमिटिंग ले रही थी। लेकिन फिर भी डैनियल ने एन को उस खाने को कहा, और एन ने आहिस्ता से फोक उठाया, और वो बहुत डरते डरते फिश को उठा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत मुंह तक ले जाने की नहीं हो रही थी। और अब एन ने डैनियल की तरफ इस तरह देखा जैसे वो उस पर रहम कर दे, ये उससे नहीं खाया जाएगा। लेकिन डैनियल भी पूरा ढीठ बना हुआ था, जो जरा भी नम नहीं पड़ रहा था। और फिर डैनियल ने सख्ती से कहा, खाओ। और अब एन ने सब की तरफ देखा, कोई जैसे कह रही हो, कोई तो मेरी हेल्प करो। लेकिन सब डैनियल के सामने बेबस थे और खामोशी से इधर उधर देखने लगे। अब डैनियल ने सख्ती से कहा, अगर नहीं खा सकती तो अपना बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। तब एन ने आहिस्ता से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और अब एन ने आंखें बंद करके प्रॉन फिश मुंह में रखने ही वाली थी, और साथ में वॉमिटिंग भी ले रही थी। और तभी डैनियल ने आहिस्ता से स्टॉप कहा, और एन जो रोते रोते चम्मच को मुंह तक ला रही थी, एकदम रुक गई। और अब एन मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी,
और अब वो बुरी तरह उल्टियां कर रही थी। डैनियल मकसद उसको नॉन वेज खिलाना नहीं था, ये देखना था कि उसका इरादा कितना पक्का है यहाँ रहने का, क्योंकि डैनियल को पता था वो नॉन वेज सख्त नापसंद करती है। तब बेला ने डैनियल से कहा, डैनियल तुम ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो उसके साथ, वो तुम्हारी वाइफ है। तब डैनियल ने सख्ती से कहा, वो मेरी वाइफ है, उसको किस तरह से हैंडल करना है ये मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं। और तब बेला ने आहिस्ता से कहा, मैं तो बस ये कह रही थी, उसने बताया था मुझे वो बचपन से ही नॉन वेज नहीं खाती। तब डैनियल ने बेला को देखकर आहिस्ता से कहा, आई नो इट। और एन कुछ देर बाद बाहर निकली और फिर से वो बेला के पास बैठी। तब डैनियल ने चेयर से उठते हुए कहा, बेला इसको डेविल के रूल समझा दो, अब जो रूल सबके लिए है वही रूल इसके लिए भी होंगे और ना मानने पर सजा भी वही होगी। और आगे बढ़ा ही था, फिर रुककर पलटते हुए कहा, और हाँ बेला इसको इसका रूम दिखा दो। और अब एन ने तड़प के कर डैनियल की तरफ देखा और डैनियल ने उसको इस तरह से देखा जैसे कह रहा हो, डैनियल अब तुम्हें बताएगा मुझे छोड़कर भागने का नतीजा क्या होता है। और वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया और अब बेला ने उसको अपने बराबर वाला रूम दिया। तब एन बुरी तरह रोने लगी। तब ग्रेटा ने कहा, एन रो क्यों रही हो, तुम इस तरह से रोगी तो डैनियल तुम्हें और कमजोर समझेगा, तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा पूरा हक है डैनियल पर और उसके कमरे पर, तुम उससे जबरदस्ती अपना हक छीन लो। तब बेला ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, जबरदस्ती, वो भी डेविल से हो ही नहीं सकता। तब ग्रेटा ने कहा, तो क्या एन ऐसे ही रोती रहेगी। तब बेला ने कहा, एन तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा और डैनियल को मनाने की पूरी कोशिश करना। और वो उसको थोड़ा बहुत समझा कर उसको रूम में ले आए। एन ने देखा ये रूम भी काफी खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन डैनियल के रूम जैसा नहीं था, उस रूम की बात ही अलग थी। लेकिन एन को इन सब की परवाह नहीं थी, उसको परवाह थी तो इस बात की अब उसको डैनियल से अलग सोना पड़ेगा और एन को इतने बड़े रूम में तन्हा सोना पड़ेगा। उसको अपने रूम की आदत थी, लेकिन ये बिल्कुल अलग रूम था। और अब एन आहिस्ता रूम के दरवाजे पर आई। सब सो चुके थे, लेकिन डैनियल अभी तक नहीं आया था। ग्रेटा और जेफ बाहर गए हुए थे, अभी एन अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। और अब एन वाइट कलर की नाइटी पहनकर अपने रूम के दूर पर खड़ी उस सितंबर का वेट कर रही थी जो उस पर जरा तरस नहीं खा रहा था और ना ही अब उसकी परवाह थी, ऐसा एन का मानना था। और वो उसके साथ इस तरह पेश आ रहा था जैसे कब से उससे नफरत करता आ रहा हो। और अब एन उसकी एक प्यार भरी नजर को तरस रही थी, लेकिन अब उसको वो लगातार इग्नोर कर रहा था। और एन उसका दरवाजे पर खड़ी होकर वेट कर रही थी। और कितनी रात गुजर जाने के बाद वो आता दिखाई दिया। ब्लैक कोट, अंदर ब्लैक जैकेट और उसके अंदर ब्लैक डार्क शाइनी शर्ट, जिसके ऊपर से 2 बटन खोले थे। बाल हल्के से अपनी जगह से हटकर माथे को चूम रहे थे। थका थका सा वो एन को बहुत प्यारा लगा। अब एन ने नजरें चुरा ली, कहीं वो देख ना ले। अब वो चलता हुआ रूम के दूर तक आया और एन पर बिना एक नजर डाले रूम के अंदर चला गया। और एन का मन किया अभी यहाँ फूट फूट कर रोए या उससे जाकर लड़े और उसको बताए उसको कितना हट हो रहा है उसके इग्नोर करने से, क्योंकि अब वो एन के सामने से ऐसे गुजर गया जैसे उसने एन यहाँ हो ही नहीं। और अब एन को एहसास हो रहा था, जब उसने डैनियल को इग्नोर किया था उसको भी ऐसे ही दुख हुआ होगा। शायद वो मुझे उसी दर्द का एहसास कराना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और अब एन उदासी से अपने आंसू साफ करती हुई वापस रूम में आई। डैनियल रूम में आ गया था और अब उसकी आंखों के सामने एन का उदास चेहरा घूम गया। और अब डैनियल सोच रहा था, तुम ये सोच रही हो एन मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन ऐसा कोई पल नहीं है जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं तुम पर ये जाहिर नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें अभी और टूटना है, ताकि फिर तुम कभी खुद को मुझसे कभी अलग ना कर सको। और अगले दिन एन के सामने फिर से वही सब रखा गया और एन कल से भूखी थी और अब वो डर रही थी फिर से उसके सामने वही सब तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन अब उसके सामने उसका ही फूड सर्व किया गया और एन ने सुख की सांस ली। और अब एन बिना किसी की तरफ देखे फटाफट खाने पर टूट पड़ी, क्योंकि उसका भूख के मारे बुरा हाल था। और उसकी स्पीड देखकर डैनियल हल्के से मुस्कुराया। डैनियल और जेफ दोनों जा चुके थे। रोमी डेविल के दूसरे आइलैंड पर उसकी आर्मी को देखता था और आज एन को यहाँ आए 3 दिन हो चुके थे और डैनियल उसके साथ वैसा ही था जैसे पहले दिन था। और आज वो तीनों हजारों मील में फैले इस जंगल जैसे गार्डन में बैठी थी और एन जो उदास उनके पास बैठी थी उसको रेशा आंटी समझा रही थी। तब बेला ने कहा, ममा आपको पता हनी आंटी डैनियल को उसका फेवरेट फूड बना कर देती थी, क्योंकि डैनियल को और उनके एलेक्स अंकल को हनी आंटी के हाथ का ही खाना पसंद था, इसलिए वो खाना बनाने के लिए सर्वेंट नहीं रखती थी। तो क्यों ना एन तुम भी डैनियल की पसंद का फूड बनाओ। तब एन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना मुझे पता है डैनियल का फेवरेट फूड क्या है। तब बेला ने हैरत से मुंह खोला और कहा, एन तुम्हें अभी तक डैनियल की पसंद नापसंद नहीं पता
और एन ने शर्मिंदगी से गर्दन में हिलाई। तब बेला ने कहा, फिर तो डैनियल को तुमसे नाराज होना जायज़ है। तुम्हें उसके साथ रहते हुए 1 ईयर हो चुका है और तुम्हारी शादी उससे भी 3 साल पहले हुई थी। तब एन ने कहा, तब मैं बहुत छोटी थी, ओनली 17 ईयर्स, और फिर डैनियल ने मुझसे शादी करके मेरी फैमिली के पास ही छोड़ दिया था और उससे पहले उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की थी, बस घर आते थे, डायरेक्ट अपने फ्लो पर चले जाते थे। फिर बेला ने कहा, 1 ईयर से तो तुम साथ हो ना। तब एन शर्मिंदा हुई, जिससे इतना प्यार करती है उसकी पसंद नापसंद का भी पता नहीं। और अब बेला ने कहा, शर्मिंदा मत हो, मैं तुम्हें बताती हूँ डैनियल को क्या क्या पसंद है। और अब ही एन को पता चला ब्लैक कलर डैनियल का फेवरेट कलर है और जब से वो डेविल बना है वो सिर्फ ब्लैक कलर ही पहनता है। फिर बेला ने बताया उसको क्या क्या खाना पसंद है। अब एन ने उन अजीब डिशेज का नाम सुनकर मुंह बनाया क्योंकि वो सारी नॉनवेज थी। फिर एन ने कहा, क्या डैनियल को वेज कुछ भी पसंद नहीं। तब बेला ने कहा, उसको अपनी मॉम के हाथ का लजानिया बहुत पसंद था, ये एक तुम्हारी कंट्री की डिश है और उसकी मॉम की स्पेशल डिश जो वो डैनियल के लिए खासतौर से बनाया करती थी। अभी तक डैनियल ने किसी के हाथ का लजानिया नहीं खाया क्योंकि कोई उसके मॉम के जैसा नहीं बनाता। तब एन ने एकदम कहा, मुझे आता है लजानिया बनाना, ये हमारे घर की स्पेशल डिश है क्योंकि ये मेरी दादी बनाती थी और आई एम श्योर हनी मॉम को भी उन्होंने ही बनाना सिखाया होगा। तब बेला ने कहा, तो ठीक है, फिर तुम आज यही बनाओ। और अब वो तीनों किचन में गई। उस बहुत दूर तक फैली लंबी चौड़ी किचन में कितने सारे सेफ एक साथ काम कर रहे थे और उनको पास खड़ा बटलर सबको समझा रहा था, जो सूट बूट में हाथों में वाइट ग्लव्स पहने हुए था। अब उनको बेला ने सब समझा दिया और वो सब एन के सामने झुक एक तरफ हो गए। और फिर एन ने फटाफट लजानिया बना दिया और बटलर ने कहा, मैम आप जाओ, अब ये खाना टेस्ट होकर टेबल पर पहुंच जाएगा। और हूर को बेला ने समझाया, हम तक खाना टेस्ट होकर जाता है ताकि किसी तरह अनहाइजेनिक फूड हम तक ना पहुंचे। अब रात को डैनियल डिनर की टेबल से बस जूस पीकर उठने लगा था। जब रेशा ने उसको डिनर के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया, आज उसका मन नहीं है। लेकिन फिर रेशा ने कहा, आज कुछ स्पेशल है आपके लिए, आप खा कर देखो। तब डैनियल के सामने लजानिया रखा गया और वो हैरान हो गया, आज किसने ये बना दिया। तब उसने एक चम्मच खाए और हूर कुछ दूर खड़ी ये सब देखकर नर्वस हो रही थी क्योंकि उसने पहली बार डैनियल के लिए खाना बनाया था, वरना अब तक डैनियल ने ही उसके लिए कुकिंग की थी। और अब डैनियल ने खाया तो उसने एकदम कहा, ग्रेट टेस्ट लाइक मॉम। अब उसने खुश होकर पूछा, किस सेफ ने बनाया है, बुलाओ उसको। अब वो दूसरी बाइट लेने ही वाला था जब रेशा मम ने कहा, ये तुम्हारे लिए एन ने बनाया है। और इतना सुनते ही डैनियल ने वो चम्मच वही छोड़ दी और चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। और एन जो दूर से खड़ी होकर उसको पसंद आने पर खुश थी, एकदम उदास हो गई और उसको जाता देखती रह गई। अब एन अपने रूम में आई और उदासी सी रोते रोते सो गई। जब उसकी आंख बिजली गरजने से खुली और अब उसको डर लगने लगा क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही थी और तेज बारिश की वजह से समुंदर की लहरों का शोर उसको अपने पास सुनाई दे रहा था और अजीब अजीब आवाजों से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। और एन उठकर बैठ गई और उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अब वो उठकर डैनियल के रूम की तरफ गई और आहिस्ता से दूर नोक किया और फिर जवाब ना मिलने पर फिर से नोक करते हुए कहा, डैनियल प्लीज दूर खोल दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। और डैनियल जो बैठा हुआ आईपैड पर काम कर रहा था, एन की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और अब एन ने देखा डैनियल ने ब्लैक जीन्स पहनी थी, बाकी ऊपर की बॉडी पर कुछ नहीं था। और अब एन ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, मुझे उस रूम में डर लग रहा है, प्लीज मैं आपके रूम में सो सकती हूँ। और अब डैनियल ने एन को देखा जिसने ब्लैक फ्रॉक नाइटी पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक थी और उसमें उसकी दूधिया टांगे अलग ही चमक रही थी। उस पर उसके काले स्या रेशम से बाल खुले थे जो उसके घुटनों से नीचे आ रहे थे। सामने का गला कुछ गहरा था जिसमें उसकी सुराहीदार गर्दन और कुछ नीचे का हिस्सा चमक रहा था। और डैनियल को खुद पर काबू पाना भारी हो रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था एन उसके रूम में रहे, इसलिए उसने साफ कहा, सॉरी मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता। और एन को अंदर कुछ क्षण से टूटने की आवाज आई। उसने फिर कहा, मुझे वहां बहुत डर लग रहा है। तब डैनियल ने कहा, अगर ज्यादा ही डर लग रहा है तो जाकर बेला या मम के रूम में सो जाओ, मेरे रूम में जगह नहीं है। अब उसने दरवाजा उसके मुंह पर दे मारा और एन अब हिचकियों से रोने लगी और डैनियल अभी अंदर दरवाजे के पास ही खड़ा था और उसको अब एन के रोने की आवाज आई और उसने गहरी सांस लेते हुए दोबारा दरवाजा खोला और एन वहीं पर खड़ी रो रही थी। तब डैनियल ने साइड होकर उसको अंदर आने के लिए कहा और अब एन मुस्कुरा कर अंदर आए और एन को फिर से उस रूम में आकर एक अजीब सा सुकून मिला। अभी वो कुछ आगे बढ़ी ही थी जब डैनियल एक रिमोट उठाकर बटन प्रेस किया और एक सोफा बेड बन गया और डैनियल ने एन से कहा, जाकर सो जाओ। और वो डैनियल को देखती रह गई और अब डैनियल पलटने ही वाला था, तभी एन उसके सीने से लिपट कर रोने लगी और उसके सीने को चूमते हुए कहा, प्लीज डैनी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूंगी, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करे डैनी।
आई नीड योर लव, और उसके सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। लेकिन डैनियल ने उसको टच भी नहीं किया और अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर खामोश खड़ा रहा। अब डैनियल ने उसको खुद से दूर करते हुए कहा, इतने लोग तो तुम्हें प्यार करते हैं, फिर मेरे प्यार की क्या जरूरत है? तब एन ने रोते हुए कहा, एक औरत को सिर्फ अपने हस्बैंड के प्यार की जरूरत होती है, सारी दुनिया के प्यार की नहीं। तब डैनियल ने मुस्कुराकर उसके गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, किस तरह का प्यार चाहिए तुम्हें? मैं प्यार करता हूँ तुम्हें एन, अगर नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं रहती। तुम्हारे लिए हर फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ, तुम्हें यहाँ एक क्वीन का ऑनर मिला हुआ है, एक लग्जरी लाइफ है तुम्हारे पास। अब क्या चाहिए? तब एन ने उसके फेस को देखा जैसे वो जानकर भी अनजान बन रहा था। तब एन नजरें झुकाते हुए कहा, एक औरत की ये सब जरूरत नहीं होती है। तब डैनियल ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, और क्या जरूरत होती है? और एन ने महसूस किया वो उसको बहुत प्यार से शर्मिंदा कर रहा है। एन ने आहिस्ता से जमीन को देखते हुए कहा, आप इतने नासमझ क्यों बन रहे हैं? जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। तब डैनियल सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, मुझे भी एन की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझाओ, आपको कौन से प्यार की जरूरत है? और अब एन शर्मिंदगी से जमीन में गली जा रही थी और उसको खामोश देखकर फिर से डैनियल ने कहा, बताओ एन। और एन फिर से रोने लगी, आपको पता है मैं किस प्यार की बात कर रही हूँ? फिर क्यों बार बार पूछते हो? तब डैनियल कहा, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। और अब एन ने गुस्से में डैनियल की तरफ देखा और एकदम उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसको पूरी शिद्दत से किस करने लगी। लेकिन डैनियल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो उसी तरह खड़ा रहा। अब एन उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर रोते हुए कहा, अब तो समझ आ गया होगा। और अब डैनियल उसको एक आईब्रो उठाकर बड़ी दिलचस्प नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। और अब डैनियल ने उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर उसको अपने पास खींचते हुए उसके कान में आहिस्ता से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, चच बेचारी एन, बच्ची से कंट्रोल नहीं हो रहा। और अब डैनियल ने एकदम सख्त लहजे में कहा, अब एहसास हुआ मेरी तरफ का मेरी बेचैनी का, लेकिन अब मैं खुद को काबू कर चुका हूँ। और तुम्हें याद है मैंने कहा था तुम रो रो कर भी मुझे अपने पास बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा, लेकिन लड़की जो रात के इस वक्त तुमने हरकत की है, तुम जानती नहीं हो। तुम्हारे सामने 5 महीने का भूखा शेर खड़ा है जिसने अभी तक एक भी शिकार नहीं किया है, क्योंकि मैं इस शेर को कंट्रोल कर चुका हूँ। और अब तुम इस शेर को छेड़ने की गलती मत करो, वरना ये शेर हर लिमिट पार कर देगा और तुम जैसी नाजुक जिस्म की लड़की इस शेर को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए बच्ची प्यार से समझा रहा हूँ, जाकर सो जाओ। अब उसने मुस्कुराकर हूर को पीछे को हल्का सा धक्का दिया और डैनियल ने हंसकर आगे बढ़ते हुए कहा, प्यार चाहिए इस बच्ची को। और डैनियल की इन बातों ने एन की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी और अब एन गुस्से में अपने हथेलियों से अपने आंसुओं रगड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। और अब डैनियल को शोले बरसाती आंखों से देखते हुए कहा, आप समझते क्या हो खुद को मिस्टर डैनियल अलेक्जेंडर? जरूरत औरत को ही नहीं होती, मर्द को भी होती है। और अब मैं आपसे और प्यार की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब आप खुद मेरे करीब आएंगे और खुद अपने मुंह से कहेंगे, एन मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो भी 24 घंटे के अंदर। मैं आपको अपने सामने झुका दूंगी। और अब डैनियल ने उसकी बातों पर बहुत जोर से हंसते हुए कहा, एन मैं कमजोर मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत के सामने घुटने टेक दे। और अब एन उसके ही अंदाज में सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, जब हुस्न दावत देता है तो फरिश्तों के ईमान डगमगा जाते हैं। आप तो है क्या चीज? अब डैनियल ने हल्के से मुस्कुराकर सर झुकाकर उठाया और कहा, एन ना तो मैं फरिश्ता हूँ और ना इंसान, मैं डेविल हूँ। और डेविल को अभी तक कोई नहीं हारा पाया है और ना कमजोर कर पाया है। अगर आप मेरे सामने बिना कपड़ों के भी आ जाओगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं शैतान हूँ और शैतान सबको झुकाता है, झुकता नहीं। और आप जैसी बच्ची क्या डेविल को झुकाएगी? उसने एन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा और उसके बार बार बच्ची कहने से एन का खून खोल रहा था। और अब एन ने गुस्से से धीमी आवाज में कहा, आप शायद भूल रहे हैं, आपके सामने वो 6 साल की एन नहीं खड़ी है जो आपसे 13 साल छोटी है, बल्कि आपके सामने आपकी बीवी मिसेस डेविल खड़ी है। आपके सामने वो एन खड़ी है जो इस मॉन्स्टर के डीएनए पर हावी होने की ताकत रखती है। आपके सामने वो एन खड़ी है जो आपको एक कमजोर इंसान बनाने की ताकत रखती है। आपके सामने वो एन खड़ी है जिसके हाथ में आपकी जिंदगी और मौत दोनों है। अब डैनियल बुत बना उस गुस्से घायल शेरनी को देख रहा था, क्योंकि इस बार डैनियल ने एन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला किया था और एन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए गुस्से से डैनियल पर फट पड़ी। और आज डैनियल के सामने उसका ये रूप बिल्कुल नया था, क्योंकि एन ने डैनियल की बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि वो एक एक बात सच कह रही थी। और अब एन ने चीखते हुए अपने सीने पर उंगली रखते हुए कहा, मैं वो एन हूँ
जो आपके बच्चों को मॉन्स्टर से इंसान बनाकर पैदा करने की खूबी रखती है। मैं वो एन हूँ जो आपको झुकाने की ताकत रखती है। कभी नहीं हारे ना आप, तो ये एन हराएगी आपको। और अगर मैंने भी 24 घंटे के अंदर आपके मुंह से आपकी हार कन्फेस नहीं करा दी तो मेरा नाम भी मिसेस हूरेन डनियाल अलेक्जेंडर नहीं। अब हूर ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अगर मैं चाहूं तो मिटा कर रख सकती हूँ आपको। और अब एन गुस्से में आगे बढ़ी और अब उसकी नज़र डैनियल के कीमती अल्ट्रा स्मार्ट आईपैड पर पड़ी और एन ने उठाकर उसको दीवार पर दे मारा और गुस्से में रूम से बाहर निकल गई, जाती जाती उसको करोड़ों का नुकसान कर गई। और अब डैनियल खामोशी से उसको जाता हुआ देखता रह गया। आज उसने मान लिया वो मिसेस डेविल ही है, क्योंकि डेविल पर उसके सिवा आज तक कोई हावी नहीं हो पाया था। और आज डैनियल ने देखा कैसे डायोक्सिन RZ नल पर RH नल हावी हो गया था, क्योंकि आज उसका खून उस पर हावी हुआ था। और वो डैनियल को पल भर में आईना दिखा गई। एपिसोड 43। एन तो रूम से जा चुकी थी, लेकिन अभी तक वो दरवाजे को ही देख रहा था। अब डैनियल ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, शी इज माई वुमन। और अब उसने मुस्कुरा कर आईपैड को हाथ में उठाया और एकदम आईपैड में से एक डेविल की आवाज आई, जो ब्रिटिश लैंग्वेज बोल रहा था, ओए डेविल, ये क्या करवा दिया तूने? अब जल्दी से डाटा ट्रांसफर करके वरना मैं डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ। तब डैनियल ने आईपैड से कहा, तसल्ली रख, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तब उसने कहा, तेरे पास बस 7 मिनट का टाइम है, जल्दी कर ले वरना। और अब डेविल को गुस्सा आया और उसने उस आईपैड को डस्टबिन में मारते हुए कहा, वरना गेट लॉस्ट। अब अगले दिन डैनियल ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठा हुआ एक हाथ से जूस पी रहा था, दूसरे हाथ आईपैड पर चला रहा था, क्योंकि इन वो आईपैड तोड़कर उसके लिए काम बढ़ा दिया था, क्योंकि वो उसमें सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो अब इस नए आईपैड में दोबारा करना पड़ रहा था। डैनियल का मूड बहुत खराब था काम की वजह से, और तभी एन एक अदा से चलती हुई आई। डैनियल ने एक नज़र उस पर डाली। एन ने घुटनों तक ब्लैक कलर का 1 पीस ड्रेस पहनी थी और उसी घुटनों तक आते उसके ब्लैक बूट और उस साथ में लेदर की शॉर्ट जैकेट। उसने बालों का लूज सा जुड़ा बनाया हुआ था, जिसमें से कुछ लटे उसकी गर्दन को चूम रही थी। लाइट मेकअप में वो नजर लगाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हेजल ग्रीन आई में लंबा सा लाइनर था और पिंक लिपस्टिक उसको दिलकश रूप दे रही थी। डैनियल ने महसूस किया वो अब कुछ ज्यादा ही खुद पर ध्यान दे रही है। अब उसका फैशन सेंस बदल चुका था। अब वो लड़कियों की तरह नहीं, एक मैच्योर लेडी की तरह तैयार हो रही थी। और डैनियल उसको देखकर दोबारा अपने काम में बिजी हो गया। और उसके पास आते ही ग्रेटा एकदम बोली, वाह एन लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तब बेला ने कहा, एन हमेशा से खूबसूरत है। और अब एन रेशमम की तरफ बढ़ी और उन्होंने प्यार से उसके गाल को चूमते हुए कहा, वाकई एन तुम बहुत खूबसूरत हो, उस पर तुम्हारी कमसिन जवानी का हुस्न। डैनियल ध्यान रखा करो एन का, इस उम्र में लड़कियों को प्यार की और उनको संभालने की ज्यादा जरूरत होती है, वरना कदम जल्दी भटक जाते हैं। बड़ी खतरनाक उम्र होती है ये, 21-22 का ये चढ़ती जवानी का रूप है। और एन ने शर्मा कर पलकें झुका ली और डैनियल जो आईपैड पर काम कर रहा था उसके उंगलियां धीरे धीरे चलने लगी। और अब एन डैनियल के बराबर वाली चेयर पर बैठ गई, लेकिन तब डैनियल ने उससे कहा, तुम यहाँ नहीं बैठोगी। तब एन ने ढीठ बनते हुए कहा, मेरी जगह यही है और मैं यही बैठूंगी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाकर कहीं भी बैठ जाओ। अब डैनियल उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ उठाकर फेंक सकता हूँ। तब एन ने कहा, क्यों आपको डर लग रहा है मेरे पास बैठने से? अब डैनियल हल्के से मुस्कुराया, मिसेस अलेक्जेंडर, आपका कद और लेवल दोनों मुझसे कम है, तो आपसे डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और डेविल डरता नहीं डराता है। तब एन ने कहा, मिसेस अलेक्जेंडर भी कहते हैं और कद और लेवल की बात भी करते हैं। और डैनियल खामोश हो गया और फिर से वो लाजवाब हो गया। और फिर डैनियल जेफ से किसी मीटिंग पर डिस्कस करने लगा। और तब एन को पता चला वो कल तक के लिए किसी जरूरी मीटिंग में जाने की बात कर रहा था। तब एन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और डैनियल को मैसेज किया, और डैनियल के आईपैड पर एक बीप हुई और उसने देखा उस पर एन का मैसेज था, फनी इमोजी के साथ। यू आर रनिंग अवे, हाइडिंग योर फेस ड्यू टू द फियर ऑफ लूजिंग, मिस्टर जेंडर। हारने के डर से मुंह छुपाकर भाग रहे हो, मिस्टर जेंडर। और अब डैनियल ने एन की तरफ देखा जो मोबाइल लेकर बैठी। तब डैनियल उसकी तरफ देखते हुए मैसेज टाइप किया और एन ने फोन देखा, उस पर डैनियल का मैसेज आया था, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माइंड फॉर समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। जो चीज़ तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। और एन ने दोबारा मैसेज किया, नाउ यू डू नॉट नो द पावर ऑफ अ वुमन टूवर्ड्स योर वाइफ। अभी आप अपनी बीवी की ओर एक औरत की पावर को नहीं जानते। तब डैनियल ने उसकी पावर वाली बात पर फनी इमोजी भेजे और मैसेज टाइप किया, और लेट्स सी योर पावर टुडे, बेस्ट ऑफ लक। और आज देख लेते हैं आपकी पावर, बेस्ट ऑफ लक। और अब उसने जेफ से कहा, ये मीटिंग कैंसिल कर दो। अब जेफ हैरान था
वो खुद प्लान कर रहा था इस मीटिंग और साथ चलने वाला था। एकदम क्या हुआ और जेफ फिर समझ गया। जो बार बार मैसेज आ रहे थे वो इनके हैं, क्योंकि डेनियल मैसेज करता हुआ बार बार उसकी तरफ को देख रहा था और पास में ही उसका मैनेजर भी खड़ा था, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी सवाल जवाब करे। क्यों कर रहे हो? बस तब जेफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों, लेकिन इतना बताना चाहूंगा डेविल वो लोग फ्रांस से आए हैं 3 बार। वो पहले भी तुम्हारा शेड्यूल बिजी होने की वजह से वापस लौट चुके हैं। इस बार लौटे तो हमारे इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तब डेनियल ने कहा, उनसे 2 दिन का और वेट करे। मैं 2 दिन बाद ही मीटिंग रख सकता हूँ। अगर वो एग्री होते हैं तो ठीक है, वरना भेज दो। और अब जेफ और मैनेजर वॉक कहकर चले गए। और अब डेनियल ने आईपैड पर एक मैसेज और एन को सेंड किया, हैप्पी। और अब एन एक अदा से उसको देखकर मुस्कुराने लगी और डेनियल फिर से काम में बिजी हो गया। और अब एन रेशा के पास बैठ गई और एक हाथ से बास्केट में रखे फ्रूट में से अंगूर उठाकर खाते हुए कहा, आप ठीक कह रही थी मम। अब रेशा ने पूछा, क्या कह रही थी? यही ये उम्र बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड उसकी एज भी मेरे जैसी थी। और अब डेनियल उसके इस तरह उठकर जाने पर उसकी ये बात बोलने से एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान एन की बातों पर चला गया। अब एन एक अदा से आंखें पटपटाते हुए बोली, मम आपको पता है, लेकिन बेचारी की शादी एजेड आदमी से हो गई। वो काफी बड़ा था उस लड़की से उम्र में। और अब डेनियल की आईपैड पर चलती उंगलियां रुक गई, क्योंकि एन इनडायरेक्टली उस पर टोन कर रही थी। अब डेनियल का पूरा ध्यान उसकी बातों पर था, लेकिन वो जाहिर ऐसा कर रहा था दे से बहुत बिजी है। और फिर एन ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मम वो बेचारी जब जवान हुई तो उसका हस्बैंड 34 एज का था, तो उस बेचारे की जवानी ढलने लगी। अब डेनियल ने गुस्से में मुट्ठी भींची, क्योंकि डेनियल की एज भी 34 ही थी। और अब एन इनडायरेक्ट डेनियल की सेल्फ रिस्पेक्ट को अटैक कर रही थी। वो उससे रात का बदला ले रही थी। अब बेला ने भी उसकी बात में हिस्सा लिया और कहा, तो फिर क्या हुआ एन, 34 एज के इंसान बूढ़े तो नहीं होते। तब एन ने कहा, उस लड़की की एज के अकॉर्डिंग तो वो बूढ़ा था। और डेनियल का अंदर ही अंदर खून में उबाल आ रहा था, क्योंकि वो उसको इस उम्र में बूढ़ा जाहिर कर रही थी। तो फिर रेशा ने कहा, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो गई? तब इनने कहा, बिल्कुल मम, क्योंकि वो बेचारा अपनी एज के हिसाब से अनरोमांटिक होने लगा। वो जब भी उसके पास जाती वो बोलता, मेरे रूम में मत आओ, जगह नहीं है। कभी कहता, मैं खुद को कंट्रोल कर चुका हूँ, तुम किसी और रूम में जाओ। एंड डेनियल की रात कही गई बातों को रिपीट कर रही थी और अब मुंह बिसूरते हुए कहा, बेचारा रोमांस करने के काबिल ही नहीं रहा, तो नए नए बहाने एक्सप्लेनेशन दे रहा था। और अब डेनियल का मन किया जाकर इस लड़की को यहाँ से उठाकर रूम में ले जाए और उसको बताए कि रोमांस के काबिल कौन नहीं है, वो या ये लड़की। लेकिन डेनियल जानता था वो उसे अपनी रात की इंसल्ट का बदला ले रही है। वो डेनियल को भड़का रही है ताकि वो उसके करीब आ जाए और वो जीत जाए, लेकिन डेनियल अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठा था। फिर एन ने उदास समूह बनाकर कहा, बेचारी मेरी दोस्त कब तक अपने उस एजेड हस्बैंड का वेट करती, कच्ची उम्र की थी, भटक गई और उसने फिर ढूंढ लिया अपनी एज का और चली गई अपने हस्बैंड को टाटा बाय बाय करके, और उसका एजेड हस्बैंड अब पछता रहा है। एन अब डेनियल को थ्रेट दे रही थी। फिर एन ने डेनियल की तरफ चोर नज़र से देखा, जो शोले बरसाती नजरों से उसको देख रहा था, लेकिन वो डेविल था। अब उसकी ये बातें बर्दाश्त कर जाता, ये तो हो ही नहीं सकता था। और अब डेनियल ने बोलना स्टार्ट किया, पुअर गर्ल, उसका हस्बैंड ब्रिटिश नहीं होगा, जरूर तुम्हारी साइड से होगा, क्योंकि तुम्हारी साइड के लोग 34 एज में बूढ़े हो जाते होंगे। लेकिन एक ब्रिटिश और साइंस के अकॉर्डिंग 34 एज से एक बॉय मैन बनता, एंड एट दिस एज his sperm gets full phosphate. That's why a man is more romantic at this age. इसलिए एक ब्रिटिश मेन इस एज में आकर सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है। और अब रेशा मम उसकी इतनी खुली बातों पर वहां से उठ गई और अब एन उसको छेड़कर पछता रही थी। वो भूल गई थी वो एक ब्रिटिश है। उसकी माँ ने कहा था वो बहुत खुले माहौल के होते हैं, जरा नहीं शर्माते। और अब एन इधर उधर देखकर अपनी शर्म कम रही थी। अब डेनियल ने कहा, इसलिए वो एक कच्ची उम्र की कमजोर से जिस्म की लड़की से शादी नहीं करता, क्योंकि वो उसके रोमांस के लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती, रोने लगती है, भागने लगती है। अब वो भी इंडायरेक्टिंग को टोन कर रहा था। इसलिए उस ब्रिटिश मैन को अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी एज की वुमन के साथ जाना पड़ता है। लेकिन इस एज की छोटी लड़कियां इस मामले भी बहुत छोटी सोच रखती है। अब एन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। और रेशा मम कब की वहां से उठकर जा चुकी थी, क्योंकि वो भी जान गई थी ये दोनों एक दूसरे को ही टारगेट कर रहे हैं। अब टेबल पर बस ग्रेटा और बेला थी। जेफ भी टेबल पर नहीं था और ग्रेटा अब मोबाइल के जरिए उनकी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके ब्लूटूथ के जरिए सुनकर मजे ले रही थी। और बेला और ग्रेटा दोनों खाना खाती आहिस्ता चुपचाप हंस रही थी, उनकी नोक झोंक देखकर।
अब डैनियल ने कहा, अपनी उस दोस्त को एडवाइस दो वो एक ब्रिटिश से शादी कर ले। फिर वो अपने हस्बैंड के अनरोमांटिक होने पर नहीं बल्कि उसके रोमांटिक होने पर रोएगी, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जा सकता है, एन। और अब डैनियल उठकर उसके पास आया और जिस चेयर पर वो बैठी थी उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसको अपनी कैद में किया और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त का हस्बैंड बहुत हेल्पलेस होगा जो उसने उसको जाने दिया। अगर उसकी जगह में होता तो अपनी वुमन के और उसके बॉयफ्रेंड के छोटे छोटे पीसेस करके जंगली जानवरों को खिला देता। और अब एन को उसकी बातें सुनकर खौफ आने लगा क्योंकि वो बोल ही इस अंदाज में रहा था। एन घबरा रही थी, उसने तो ये बात बस मजाक में की थी, लेकिन डैनियल इतना सीरियस लेगा उसको पता नहीं था। और अब डैनियल उसके कान पास आकर बोला, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हारी बॉडी के किसी भी हिस्से पर किसी नॉन मेल का गलत इरादे से टच भी देख लिया तो बॉडी के उसी हिस्से को तुम्हारी बॉडी से और उस नॉन मेल की बॉडी से अलग कर दूंगा। ये बात उसने एन के गले को हल्का सा दबाते हुए कहा, और अब एन की सांसें रुकने को थी क्योंकि वो उसको डायरेक्ट ट्रेट दे रहा था। और लास्ट में कहा, ये थर्ड क्लास आइडिया से तुम डेविल को अपने करीब नहीं ला सकती। डेविल को झुकाने का तुम्हारा ड्रीम एक ड्रीम ही रह जाएगा। अंडरस्टैंड? इट्स बेटर अंडरस्टैंड। और अब डैनियल वहां से चला गया और अब एन गुस्से से उसको जाता देखती रह गई। तब बेला और ग्रेटा उसके पास आए और कहा, ये क्या बात हो रही थी तुम दोनों के बीच, कोई फाइट हुई है क्या? तब एन ने अपने और डैनियल के बीच की सारी बात बता दी और अब वो दोनों मुंह खोले उसको देख रही थी। और अब बेला ने कहा, एन तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम डेविल को हराना चाहती हो, वो भी 24 हावर्स में? इम्पॉसिबल, उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया है। बचपन से देखती आ रही हूँ, न स्कूल में और न कॉलेज में, और जब से वो डेविल बना है तब से सवाल ही पैदा नहीं होता और तुम उसको हराओगी? सोचना भी मत, तुम तो मुझसे भी 10 साल छोटी हो एन। आज तक मैंने भी कभी नहीं सोचा मैं उसको हरा पाऊंगी। इनफैक्ट तुम इतना बोल तो लेती हो उसके सामने, हमें तो मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और अब एन ने बेला को देखा जो एक बॉडी बिल्डर थी। उसने ब्लू कलर की स्पोर्ट ब्रा पहनी थी और ब्लैक कलर का डेनियम का डिवाइडर और ऊंचे बूट और उसके ब्लैक कली बाल जो कंधे तक पड़े थे और बॉडी पर कई जगह टैटू बने हुए थे। उसने होठ पर बाली पहनी थी और गोरा रंग था। और ग्रेटा का हुलिया भी उसके जैसा ही था, लेकिन उसके बाल गोल्डन थे और उसके मुंह पर बहुत सारे बारीक बारीक तिल थे और आंखें ब्लू। वो एक ब्रिटिश लड़की थी। उन सब में एन ही सबसे अलग थी जो तमीज के दायरे में कपड़े पहनती थी। वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी लेकिन इस रहा कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ना चमके, और नाइटी वो बस रूम में ही पहनती थी, इसलिए उन सब ने एन ही बेपनाह खूबसूरत थी। वो दोनों किटी और लोका भी खूबसूरत थी लेकिन एन के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए एन उन दोनों लंबी चौड़ी लड़कियों को देखती रह गई और अब एन को अपना इरादा कमजोर होता लगा उनकी बात सुनकर। लेकिन वो फिर हिम्मत करके मजबूती से बोली, कभी नहीं हारा तुम्हारा डेविल तो अब हारेगा। मैं हराऊंगी उसको क्योंकि मैं उसकी एक ऐसी कमजोरी हूँ जिससे वो कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसको काटने वाला डीएनए एन के पास ही है। और एन उठकर वहां से चली गई और वो दोनों उसके कॉन्फिडेंट को देखती रह गई। डैनियल रूम आ गया और चेंज कर आईपैड लेकर काम करने लगा क्योंकि अब उसका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। और कितने देर तक एन का रूम में आने का वेट करता रहा। अगर उसने उसको रोका है तो क्या करने वाली है वो? अब वो भी जानने के बेचैन था क्योंकि अब एन का हर एक नया रूप डैनियल के होश उड़ा रहा था। और उसने आईपैड से एन के मोबाइल पर मैसेज किया, आई एम वेटिंग टू सी योर वुमन पावर, और साथ में हंसी का इमोजी भी सेंड किया, लेकिन एन का कोई जवाब नहीं आया। और उसने फिर से मैसेज किया, गर्ल आर यू स्कैर्ड? इफ टुडे यू डोंट शो मी वुमन पावर देन आई विल शो यू मैन पावर। बच्ची डर गई क्या? अगर आज तुमने मुझे वुमन पावर नहीं दिखाई तो फिर मैं तुम्हें मैन पावर दिखाऊंगा। लेकिन एन का फिर भी कोई जवाब नहीं आया और अब उसने आईपैड साइड में फेंका और खड़ा होकर विंडो पर आ गया क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। और उसने देखा गार्डन में एन अकेली बारिश के मजे ले रही थी। वो चेंज कर चुकी, उसने वाइट बॉडी फिट टी शर्ट पहनी थी और वाइट ही लूज पजामा, और भीगने से उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपके थे जिसमें उसके जिस्म का हर रंग उभर रहा था। और एक हाथ में मेटल की चूड़ियां थी जो बार बार बज रही थी और एन दोनों हाथ हवा में फैलाकर अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर आंखें बंद किए खड़ी बारिश को महसूस कर रही थी क्योंकि बारिश उसकी कमजोरी थी। वो किसी भी कंडीशन में बारिश को एंजॉय करना नहीं भूलती थी और ये नज़ारा डैनियल के अंदर आग सी लगा रहा था। अभी एन आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी जब उसने महसूस किया कोई जुनूनी बनकर उसके गले में लिपटा हुआ अपनी प्यास बुझा रहा था। उसके छूने के एहसास से एन ने उसकी तड़प को, उसकी बेचैनी को महसूस किया और एन को अपना वजूद उसकी बाहों में भींचता हुआ उसको महसूस हुआ, इतना कि उसको सांस लेना मुश्किल लगा। और अब एन ने आंखें बंद करे ही मुस्कुराकर उसके गीले बालों को चूमते हुए कहा, अभी तो कुछ घंटे ही गुजरे हैं डेनी, आपने अभी से घुटने टेक दिए।
और अब डैनियल ने उसकी बात सुनकर खुद को उससे एकदम दूर किया और एन उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और बाहें फैलाकर उससे कहा, डेनी कह दो कि आपको मेरी जरूरत है। आप हार गए हो और आ जाओ मेरे पास क्योंकि मैंने महसूस कर लिया है आप कितना तड़प रहे हैं। तब डैनियल ने एक हाथ से अपने गीले बालों को ऊपर करते हुए मुस्कुरा कर कहा, तड़प मैं नहीं रहा तड़प तुम रही हो। मैंने रात से महसूस किया है तुम्हें किस कदर जरूरत है हस्बैंड की, इसलिए तरस खा रहा था तुम पर। तब एन ने हंसते हुए कहा, मुझ पर या खुद पर, क्योंकि ना तो मैंने आपको अपने पास बुलाया और ना मैं आपके पास गई, आप खुद चलकर मेरे पास आए हैं। अब कौन तड़प रहा है, मैं या आप? और अब डैनियल गुस्से वहां से चला गया। तब एन ने उसको जाता देख उदास होकर आहिस्ता से कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं डेनी, लेकिन आपने अपने और मेरे बीच ईगो की दीवार खड़ी कर ली है जिसको आपको गिराना ही होगा। और आधी रात हो चुकी थी। डैनियल ने हंसकर मैसेज किया, योर 24 हर्स टाइम इज अबाउट टू एंड स्वीट हार्ट। आपका 24 घंटे का टाइम खत्म होने वाला है स्वीट हार्ट। लेकिन कोई जवाब नहीं आया और डैनियल ने हंसकर अपना आईपैड उठाया और बैग के क्राउन से टेक लगाकर आईपैड में काम करने लगा। लेकिन तभी अचानक रूम की लाइट ऑफ हो गई और डैनियल ने इरिटेट होते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये लाइट को क्या हुआ? तब एक स्पॉटलाइट डैनियल के मुंह पर पड़ी और डैनियल ने आंखों के आगे हाथ किया और अब वो लाइट सामने चली और अब धीरे धीरे उसने आंखों के आगे से हाथ हटाया तो जो वो देख रहा था उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो पलके झपकना भूल गया और हैरत से सामने खड़ी आसमान से उतरी उस अप्सरा को देख रहा था। एन उसके बेड से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी जिसने 2 पीस पहना था। वो ड्रेस बिकनी स्टाइल थी लेकिन उसमें गोल्डन कलर के मोती और सितारे लटक रहे। उन कपड़ों में एन की बॉडी के जरूरी पार्ट कवर थे, बाकी सब खाली था। काले रेशमी बाल कली होकर सामने पड़े हुए थे। पूरी बॉडी का हॉट मेकअप जिसमें जगह जगह स्पार्कल लगी और हाथ में सुनहरे ब्रेसलेट थे और माथे पर खूबसूरत टिक्का, गुलाबी होठों पर शिमर लगी थी जो बहुत चमक रहे थे। और डैनियल उस अप्सरा को देखकर यकीन नहीं आ रहा था ये उसकी एन है और अब यही सोच रहा था, शायद मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। और तभी पूरे रूम में फुल म्यूजिक बजने लगा और अब डैनियल के होश उड़ने लगे उस खूबसूरत बला को देखकर। एपिसोड 44। और अब एन एक अदा से चलती हुई उसके पास आए और बिल्कुल उसके पास कुछ इंच के फासले पर खड़ी होकर अपने डांस का जलवा दिखाने लगी और एक अदा से उंगली के इशारे से उसको अपने पास आने का इशारे देते हुए एक बोल्ड डांस कर रही थी। ओ कम टू मी X2, ना 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 ना, कम टू सी, ना 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 ना। होठों पे बेईमानियां, कर ले थोड़ी नादानियां, होठों पे मनमानियां, कर ले थोड़ी नादानियां। मुझे आधी रात को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पने लगे, तू आजा पास ये बुलाने लगे, तुझे छूना चाहे मेरे ये मेरे ये मेरे। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स X2, पल पल तुझको करते मिस। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स X2, आई नो यू वॉन्ट माई बेबी लिप्स। और एन उसके फेस से थोड़ी दूरी पर होठों पर उंगली रख कर डांस करते हुए गा रही थी। वो डैनियल को छू नहीं रही थी लेकिन आग पूरी लगा चुकी थी। एन का डांस और गाने के वर्ड दोनों डैनियल के होश उड़ा रहे थे। आज वो पहली बार एन का डांस देख रहा था और अब पागल हुआ जा रहा था क्योंकि वो तो पहले उसके लिए दीवाना था और अब वो उसको पागल कर रही थी। मेरी ख्वाहिशों को तलब है तेरी, आ करीब आ, अब करना देरी X2, तेरे फासले मुझे चुराने लगे, रफ्तार सांसों की बढ़ाने लगे, तू आजा पास ये बुलाने लगे, तेरी बात माने मेरे ये मेरे ये मेरे ये। मेरे पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, पल पल तुझको करते मिस। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, आई नो यू वॉन्ट माई बेबी मेरे। अब एन शेरनी की तरह चलती हुई बेड पर उसकी करीब आकर पलके झपकी और डैनियल ने देखा उसकी आंखों पर आई शेड से आई लव यू लिखा था। और डैनियल ने जल्दी से पिलो उठाकर गोद में रखा और पिलो को पूरी ताकत से भींच रहा था क्योंकि अब वो खुद को इनके सामने कमजोर महसूस कर रहा था और उसको अब पसीने आ रहे थे। उसने जल्दी शर्ट के ऊपर के बटन खोले। दिल बारिशों में तरसने लगा, तेरी प्यास में ये धड़कने लगा X2, तेरे हाथ में हाथ जो आने लगे, मेरे सोए अरमान जगाने लगे, तू आजा पास ये बुलाने लगे, तेरे होना चाहे मेरे ये मेरे ये मेरे ये। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स X2, पल पल तुझको करते मिस। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, आई नो यू वॉन्ट माई बेबी मेरे। और अब एन उसके बराबर में बेड पर उल्टी लेटकर उसने अपनी खुली कमर दिखाई जिस पर सितारों से डेनी लिखा था और डैनियल ने बेखुदी में उस कयामत को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वो उससे कुछ दूर होकर उसके पास लेट गई और आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगी और अपने पैर बेड मसल रही थी और होठों को काटते हुए आह आह की आवाजें निकालने लगी। वो सभी हथियारों के साथ उस पर हमला कर रही थी
और डैनियल की ईगो की दीवार धड़ाम से गिर चुकी थी। डेविल ने उस कयामत के आगे हथियार डाल दिए और पिलो दूर फेंककर वो एन को लिपट गया। और अब वो पागल और जुनूनी होकर उसको किस कर रहा था। डैनियल ने अपनी दोनों टांगों के बीच एन को लेकर उसको पूरी तरह कैद कर लिया। लेकिन तभी एन ने उसको झटके से दूर करते हुए कहा, जो अब गहरी गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि एन उसको सेड्यूस कर चुकी थी। तब एन खुद को उससे जबरदस्ती छुड़ाते हुए कहा, पहले कहो डेनी, तुम हार गए, मुझे तुम्हारी जरूरत है एन। और डैनियल ने उसको देखते हुए अजीब से अंदाज में कहा, हाँ मैं हार गया। अब उसके होठों को अंगूठे से मसलते हुए कहा, अगर हार इतनी खूबसूरत है तो कौन बेवकूफ़ जीतना चाहेगा। अब एन ने उसके सीने पर हाथ रखकर वो जबरदस्ती उसको पीछे करके कह रही थी, क्योंकि उसके मुंह से सब कन्फेस कराना चाहती थी। जितनी उसने उसकी इंसल्ट की थी अब वो सब कहलवा कर अपने दिल को सुकून देना चाहती थी। अब एन ने कहा, आप तो कमज़ोर मर्दों में से नहीं हो। तब डैनियल ने उसके हाथों को अपने सीने से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, वो पागल हो रहा था उसके अंदर उतर जाने को और वो रोक रही थी। एन मर्द तो हूँ ना, मैन विल बी मैं, और मेरी इतनी खूबसूरत वाइफ इतनी सज सवर के मेरे पास तड़प रही है और मैं उसकी तड़प ना मिटाऊं तो लानत है मेरे मर्द होने पर। और अब डैनियल ने एक अदा से मुस्कुराते हुए कहा, अब मजा लो बेबी अपनी जीत का। और अब डेनी ने उस पर एक शेर की तरह हमला कर दिया। लेकिन एन ने भी खुद को मजबूत कर लिया था इस शेर को संभालने के लिए और पल भर में ही डैनियल ने उसका सारा मेकअप लूट लिया। अब वो एक दूसरे से पागल होकर प्यार कर रहे थे और दोनों ने महसूस किया कि एक दूसरे से दूरी उनको किस हद तक पागल कर चुकी थी। वो उसको हर तरह से सुकून दे रही थी। डैनियल का बस नहीं चल रहा था वो उसको अपने अंदर उतार ले। एन ने महसूस किया वो आज इसको खा जाएगा। डैनियल के दांत एन को अपने जिस्म में बार बार चुभते हुए महसूस हुए और एन सिसकियां ले रही थी और वो आहिस्ता से डेनी डेनी बुलाती, लेकिन सुन ही नहीं रहा था। वो जुनून में था, ये लड़की उस शैतान का जुनून थी। अब एन ने उसके फेस को देखा और वो बुरी तरह घबराने लगी, क्योंकि वो आधे मॉन्स्टर रूप में था। और अब एन को उससे खौफ आने लगा, क्योंकि वो कितनी भी खुद को मजबूत कर लेती थी तो एक इंसान, और अब वो कुछ उससे खींचने लगी। लेकिन अब वो उस मॉन्स्टर का पागलपन देख रही थी जो रुक नहीं रहा था और अब एन ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी। अब एन को सुकून मिल चुका था, उसने डैनियल को पा लिया था। लेकिन अब वो मॉन्स्टर सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पागलपन की लिमिट एन जानती नहीं थी। और अब एन घबरा गई। जब वो एन को उठाकर बाथटब में ले गया जिसमें रेड वाइन भरी हुई थी, उसने एन को उस रेड वाइन में फेंक दी और खुद भी उतर गया। और एन ने घबराते हुए कहा, मैं वाइन का यूज़ नहीं करती। तब डैनियल ने अजीब डेविल के अंदाज में कहा, अब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह अपने लिए पागल देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे फेस पर ये खौफ नहीं, बस अपने लिए प्यार और पागलपन देखना चाहता हूँ। और अब एन पूरी तरह नशे में हो गई थी और एन वो सब कर रही थी जो वो उससे करा रहा था और डैनियल हर लिमिट पार कर रहा था उसके साथ और एन को होश नहीं था। और जब एन को होश आया तो उसने देखा वो उसके साथ फर्श पर बेसुध हालत में है और वो अभी भी नहीं रुक रहा था। अब एन को चक्कर आ रहे थे और अब उसने डैनियल को देखा जिसका पूरा जिस्म रेड वाइन में रेड हुआ था और वो दोनों पूरे भीगे डर्टी हालत में थे। अब एन डैनियल को अपने ऊपर इस तरह पहली बार देख रही थी और अब एन की शर्म और खौफ के मारे आंखें नहीं उठ रही थी। तब एन ने आहिस्ता से कहा, डैनियल अब बस करे, पूरी रात हो चुकी है। और अब एन ने चिढ़कर कहा, आपने पता नहीं क्या क्या करवाया है मुझसे। मम्मा ठीक कह रही थी, आप बेशर्म फिरंगी हो। और अब डैनियल ने चेहरा उठाकर ऊपर देखते हुए गुस्से में कहा और एक खौफनाक आवाज में कहा, तो क्यों आए फिर इस फिरंगी के पास? मैंने बुलाया था तुम्हें, या मैंने कहा था ये जलवे दिखाकर मेरे अंदर आग लगाओ? बहुत शौक था तुम्हें जीतने का, तो अब जीत गई हो तो अपनी जीत को एंजॉय करो मेरे साथ। लेकिन अब नहीं, प्लीज बाहर चले, क्योंकि एन को होश आते ही अपनी हालत और उसकी हालत देखकर अजीब सा लग रहा था। और डैनियल गुस्से में कहा, तुम्हें अपने पास आने से पहले कहा था मैं 5 महीने का भूखा हूँ, हर लिमिट क्रॉस करूंगा। एन ने चिढ़कर कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आप जो ये सब कर रहे हैं। तब डैनियल ने कहा, मुझे ऐसे ही मजा आता है बेबी, और अब तुम्हें इस सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मुझे डर्टी रोमांस ही पसंद है। और अब मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूंगा और तुम मुझे रोकने कोशिश मत करो, वरना फिर से वाइन में डाल दूंगा। और एन उसके तेवर देखकर खामोश हो गई। फिर उसने उसको रोकने की कोशिश नहीं की और वो उसकी खातिर सब बर्दाश्त करती गई। अब एन ने कहा, डैनियल अब बस करे। वो गहरे गहरे सांस ले रही और एन कहने लगी, प्लीज डैनियल अब नहीं। डैनियल ने हंसकर कहा, अब रोमांस के काबिल कौन नहीं है, मैं या तुम? तब एन ने एकदम कहा, मैंने मजाक किया था। तब डैनियल ने कहा, मैंने सीरियस लिया था। और एन उसको रोकती रही। नीचे रेशा मम ने कहा, ये आज 2 दिन हो गए हैं एन और डैनियल को नीचे आए, क्या इनको भूख नहीं लग रही? तब ग्रेटा ने बेला के कान में कहा, वो दोनों अपनी कई महीनों की भूख मिटा रहे हैं, उनको भूख क्यों लगेगी? और जेफ बहुत परेशान था
डैनियल ने उनसे आज का वादा किया था, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगा, ये इनके आ जाने से फिर बिजनेस में लापरवाही बरत रहा है। तब ग्रेटा ने कहा, जेफ उनको डिस्टर्ब मत करो, उन दोनों के लिए अब एक दूसरे से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। अब वो दोनों शॉवर के नीचे एक कांच बॉक्स में खड़े थे। अब एन पूरे होश में थी और अब वो डैनियल से बचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अब अपने आप में नहीं था। जब डैनियल उसके पास आया और उसके कान में कहा, एन देखो मुझे, मेरे साथ इतना कुछ करके अब शर्मा रही हो। अब एन को उसने शीशे की दीवार से लगा दिया और कान में कहा, टंग निकालो। और एन को पता था अब वो क्या चाहता है और एन ने डरते डरते अपनी आंखें बंद करके जीभ बाहर की और डैनियल उसकी टंग पूरी तरह से मुंह में लेकी और एन को गोद में उठा लिया। अब होशो हवास में एन के होश उड़ा रहा था और एन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन डैनियल ने महसूस कर लिए थे और अब वो उसको बाहर ले आया। डैनियल ने एन को रॉब कोट पहना दिया और गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसको बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, एक वुमन मैन से जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया एन। अब वो फिर से एन के होठों पर झुकने लगा था। अब एन एकदम घबरा गई और कहा, डेनी प्लीज अब बस करे। अब एन आवाज से रोने लगी और रोते हुए कहा, मैं इंसान हूँ डैनियल, आपकी तरह मॉन्स्टर नहीं। आपको तो जरा तरस नहीं आ रहा मुझ पर। अब डैनियल ने अजीब से अंदाज में कहा, वापस लौट जाओ बच्ची, इस मॉन्स्टर को तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। और डैनियल उसके बराबर में लेट गया। अब एन को गुस्सा आया और एन ने सोचा, एन तुझे इस मॉन्स्टर से दबना नहीं है। अगर तू इससे दब गई तो ये हमेशा तुझ पर हावी होकर यही सब करेगा। तुझे इस पर हावी होना है और ये अभी भी तुझे बच्ची समझ रहा है। तू कब से इस मॉन्स्टर को बर्दाश्त कर रही है। ये बात एन के अंदर आग लगा रही थी क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था डैनियल के मुंह से उसको बच्ची कहना, इसलिए अब वो डैनियल के सीने पर बैठ गई और अपनी कोट की सटेप खोलकर चीख कर बोली, ये लो खा जाओ मुझे। और अब डैनियल खामोशी से एन के गुस्से को देख रहा था। अब एन ने डैनियल की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींची और उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए उसको शोले बरसाती हुई आंखों से देख रही थी और डैनियल उसके इस हमले को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। अब एन उसके मुंह के बिल्कुल पास आए और एन के सारे बाल डैनियल को ढक चुके थे और अब डैनियल की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोली, 3 दिन से आपको मैं अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर रही हूँ, आपकी हर जायज नाजायज डिमांड पूरी कर रही हूँ और अभी भी कोई कमी रह गई है तो वो भी पूरी कर लो, एन ने चीखते हुए कहा। और अब उसने डैनियल के मुंह को भींचते हुए कहा, लेकिन अपने मुंह से दोबारा मुझे बच्ची मत कहना। अब डैनियल एन की हिम्मत को देख रहा था जिसके अंदर जरा भी डर खौफ नहीं था, बल्कि उसके तेवरों से अब डैनियल को डर लगने लगा था। अब एन ने डैनियल का मुंह अपने एक हाथ से ऐसे भींचा हुआ था जैसे वो एन का मुंह भींचता था और डैनियल हैरत और बहुत शौक नजरों से उस नाजुक सी लड़की को इस मॉन्स्टर पर हावी होते देख रहा था जो दुनिया को डराता था। एक छोटी सी लड़की उसको डरा रही थी और अब एन ने गुस्से और धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता आपके मुंह से मुझे बच्ची कहना। मैं बीवी हूँ आपकी, मैं वुमन हूँ आपकी, बच्ची नहीं हूँ। अब एन ने हेजल ग्रीन आंखें को नीली आंखों में गाड़ते हुए कहा, मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट आपको बच्ची वाला लगा, बताओ मुझे। अब वो चीखी और डैनियल हैरत के समुंदर में डूब रहा था उसकी हिम्मत पर। डैनियल उसके साथ फिजिकल होकर खुद को नॉर्मल महसूस कर रहा था, लेकिन इस मॉन्स्टर से फिजिकल होकर ये एन मॉन्स्टर की तरह निडर होती जा रही थी और अब एन उससे अलग हुई और डैनियल तो डे से शॉक्ड ही था अभी तक एन को देखकर। और अब एन ने कहा, आपके लिए मैंने खुद को इतना बदल दिया, अपने पहने का तरीका, अपना लाइफस्टाइल, सब कुछ आपके लिए एक बच्ची से औरत बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब अपनी एज क्या करूँ डैनियल, इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं आपसे इतने साल बाद पैदा हुई। तब डैनियल ने उसके पास आना चाहा लेकिन एन ने खुद को उससे छुड़ा लिया। तब एन ने कहा, क्या मैं आपको फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हूँ, वो अब डैनियल से रोकर कह रही थी। अब उसकी हालत एक पागल लड़की जैसी हो रही थी, पूरे मुंह पर बाल बिखरे हुए थे, उसके रॉब कोट की सटेप खुल हुई थी लेकिन उसको होश नहीं था। डैनियल ने उसके कोट की सटेप बांधने के लिए हाथ बढ़ाए लेकिन उसने हाथ झटक दिया और अब एन ने रोते हुए डैनियल से कहा, आप बार बार कहते वापस लौट जाऊं। अब वो डैनियल के पास आए और उसकी टी शर्ट को खींचते हुए बोली, कहा जाऊं मैं अब आपकी खातिर सबसे रिश्ते तोड़ कर आए हूँ, अपनी पूरी फैमिली को ठुकरा दिया मैंने आपके लिए। अब डैनियल उसकी बात पर चौंका और हैरान होकर कहा, ये क्या कह रही हो एन। फिर एन ने दोबारा चीखते हुए कहा, सही कह रही हूँ, मैंने सबसे रिश्ते खत्म कर दिए हैं और आप कहते हैं लौट जाऊं। आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये आपका घर है, यहाँ आपका ऑर्डर चलता है, लेकिन अब मेरे पास आपके बाद एक ही रास्ता है डेनी, और वो है मौत का। अगर अब यहाँ से गई तो दुनिया छोड़ कर जाऊंगी। और अब हल्क के बल चीख रही थी और उसके गीले बाल बार बार मुंह पर आ रहे थे और पूरा फेस लाल हो चुका था और अब डैनियल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और एन की ये बातें सुनकर तड़प गया और उसको खींचकर सीने में मुंह छुपा लिया।
वो कुछ देर झटपटाए लेकिन फिर उसके गले में मुंह छुपा कर रोने लगी और हिचकियों से रोते हुए कह रही थी, अगर आपने भी मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। तब डैनियल ने उसको बाहों में भींचते हुए कहा, पागल लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इस घर से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है। मेरी जिंदगी भी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूँ। अब वो उसकी कमर को सहलाता हुआ उसको तसल्ली दे रहा था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ वरना मेरा कौन है तुम्हारे सिवा। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो मिटा दूंगा मैं ये सब और खुद को भी। अब ने सुबकी लेते हुए कहा, तो फिर क्यों बार बार कहते हैं वापस चली जाऊं। अब ने एक जिद्दी बच्चे की तरह चीखकर उसकी टी शर्ट पकड़कर उसको झकझोरते हुए कहा, मैं नहीं जी सकती आपके बिना, इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती आपको। तब डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी एन की सांसें जुड़ी है मुझसे। अब एन ने कहा, तो क्यों कहते चली जाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब तुम गुस्से से यहाँ रहने की बात कहती हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरी एन अब वापस जाना नहीं चाहती, क्योंकि एन मैं बहुत हट हुआ हूँ तुम्हारे दूर होने के बाद। और अब अगर तुमने दूर जाने का सोचा एन, तो प्लीज़ मुझे मार कर जाना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद जो मेरी जिंदगी हो जाती है उससे जिंदगी से अच्छा है तुम मुझे मार कर चली जाना। एन ने अभी अपना चेहरा डैनियल की गर्दन में छुपा रखा था, उसके होठ डैनियल की गर्दन से लगे हुए थे। तब एन ने कहा, अपनी जिंदगी से दूर होकर देख लिया है मैंने। सांस भी नहीं ले पा रही थी और अब डैनियल ने उसके सर को चूमते हुए कहा, आई लव यू एन, आई लव यू सो मच, मुझे अब कभी छोड़कर मत जाना। अब एन ने कहा, एक शर्त पर, आप मुझे कभी बच्ची नहीं कहेंगे। तब डैनियल हंसा और कहा, आपको अच्छा नहीं लगता मेरा आपको बच्ची कहना। और एन ने आहिस्ता से गुस्से से कहा, हाँ। और अब डैनियल ने कहा, और कभी नहीं कहूंगा, आप बच्ची नहीं हो, यू आर माई वुमन, माई लेडी लव। जिसने मुझ जैसे मैंने को अपना बना लिया है वो बच्ची नहीं हो सकती। आप मेरी मिसेस डविल हो, मेरी मिसेस डैनियल अलेक्जेंडर, माई लव। और अब इनको सुकून मिल चुका था, दोनों एक हो चुके थे। और फिर डैनियल ने उसके रोते हुए चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, एन अब ये कभी मत कहना, आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जान इस दुनिया में सिर्फ एन ही है जो डैनियल को सुकून दे सकती है। तुम्हारे पास जो मुझे सुकून मिला है एन, वो आज तक कभी नहीं मिला। अब वो एक दूसरे की आंखों में अपनी प्यार की सच्चाई को देखने लगे और दोनों ने महसूस किया वो अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। लेकिन तभी एन उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी और अब लीसा ने उसको चेक किया और डैनियल के पास आकर आहिस्ता से कहा, चीफ मैं आपसे अब एक डॉक्टर बनकर नहीं एक औरत बनकर बात करना चाहती हूँ। चीफ आप क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल लड़की है, उसके पास आपकी तरह सुपर पावर नहीं है। उसका जिस्म एक नॉर्मल लड़की का ही है और एक नाजुक इंसानी जिस्म एक मॉन्स्टर के साथ रिलेशन नहीं झेल सकता। और उसकी बॉडी के निशान और हालत बता रही है आप कब से उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं। और फिर लीसा ने कहा, वो लोका किटी या बेला नहीं है। तब डैनियल ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, लीसा तुम एक मामूली डॉक्टर हो और तुम्हारे सामने एक ग्रेट साइंटिस्ट डैनियल अलेक्जेंडर खड़ा है। तुम मेरे अंडर काम करती हो और तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। तुम इनको भी बेला और केटी की तरह टेस्टोरन डीओ एमोकैसन इंजेक्शन दो, क्योंकि मुझे अपने लिए केटी और बेला जैसी ही स्ट्रॉन्ग लेडी चाहिए। तब लीसा ने कहा, तो चीफ आप ये क्यों भूल रहे हो, वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की एक बॉडी बिल्डर लेडी थी और बेला भी वही है। और योर हाइनेस एक नाजुक जिस्म की लड़की है, वो इनको नहीं झेल पाएगी। अगर आप चाहते हैं हम इनको वो इंजेक्शन दे तो आपको इनको ट्रेन करना होगा। और अब इनको 4 दिन बाद होश आया तो उसने देखा वो डैनियल के रूम में है और अब एन ने साइड देखा तो डैनियल उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तब एन ने कहा, क्या हुआ था मुझे। तब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं हुआ था, आप वीक हो एन, आज से आप वही खाएंगी जो डाइट चार्ट में आपको दूंगा, आज से आप मेरे अकॉर्डिंग रहेंगी, फिर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगी। और एन खामोशी से उसको देख रही थी, जिसने ब्लैक वेस्ट पहन रखा जिसमें उसके हैवी शोल्डर और मसल्स चमक रही थी। वो वेस्ट उसकी वाइट बॉडी में फंसा हुआ तब और ब्लैक जीन्स, उसके गोल्डन बाल उलझे से उसकी एक साइड आंख पर आ रहे थे, ब्लू आइज और वो हल्की गोल्डन शेव में वो बिखरा सा बहुत डैशिंग लग रहा था। एक हाथ में उसके वाइन का गिलास था और एक हाथ में बहुत सारे ब्लैक बेंच और काले मोतियों की माला जो उसने अपने हाथ की कलाई में लपेट रखी थी। और वो उससे ब्रिटिश में बात कर रहा था और जब वो उसके सामने ब्रिटिश में बात करता था तो उसको बिल्कुल अंग्रेज लगता था और बहुत अजनबी सा। जब वो उससे उसकी तरह बात करता था तब वो उसको अपना लगता था। लेकिन इनने देखा उसकी हर भाषा पर इतनी ही अच्छी पकड़ थी जैसे उसकी अपनी लैंग्वेज पर थी। वो इनकी और दूसरी भाषा बिल्कुल उनके तरीके से ही बोलता था, ये उसका टैलेंट था। अब वो खिड़की के पास से उसके पास आया और एन उसकी हर बात खामोशी से सुन रही थी
और अब डैनियल उसके पास आया और उसने हल्के से झुककर ड्रॉअर से टैबलेट निकाली और झुकने से उसके बाल उसकी एक आंख को कवर किए हुए थे। जब एन ने अपने एक उंगली से उसके बालों को साइड करके मुस्कुराए और हल्का सा डैनियल भी मुस्कुराया और अब एन उसके साथ नीचे आई तो बेला ने इशारे से पूछा। तब एन 2 उंगली दिखाकर उसको जीत का निशान दिखाया। तब बेला ने शरारत से कहा, लेकिन ये जीत तुम पर बहुत भारी पड़ी एन। और एन ने कहा, बेला, एक मॉन्स्टर से जीतना इतना आसान थोड़ी ना है। और अब बेला खामोश हो गई और उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है? तब एन ने आहिस्ता से ठीक है कहा। अब एन अपने रूम में डैनियल के सीने पर सर रख कर लेटी थी और कुछ सोचकर डैनियल से कहा, डैनियल, मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी। मैंने वाइफ वाले ऑप्शन पर देखा तो वहाँ बेला और केटी थी, मैं वहाँ नहीं थी। तब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, अभी आप मेरी वाइफ नहीं हो। अब एन चौंकी और उसके सीने सर उठाकर उसको देखा जो आईपैड में बिजी था और उसके हाथ से आईपैड छीनना चाहा, लेकिन डैनियल ने फुर्ती से साइड रख दिया और कहा, एन, तुम्हारी वजह से मुझे डबल हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तब एन ने कहा, तो बताओ मुझे। तब डैनियल ने कहा, ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग हमारी मैरिज नहीं हुई है, वो शादी तुम्हारे लॉ के अकॉर्डिंग थी, इसलिए अभी आप मेरी वाइफ नहीं है। अब इनको गुस्सा आया और कहा, तो फिर कब करेंगे मुझसे शादी? और उसने कहा, नेक्स्ट वीक। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो अब आपसे शादी ही करनी है। तब फिर एन ने कहा, अभी सब नॉर्मल नहीं हुआ है डैनियल। अब डैनियल ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब एन ने कहा, अभी आपको भी नॉर्मल होना है मेरे लिए, मैं अब आपको मॉन्स्टर देखना नहीं चाहती। अब डैनियल कुछ देर खामोश होकर कहा, एन, तुम जानती हो, जब लोका ने तुम्हें मेरे बारे सब बता दिया था तो मैं चाहता तो तुम्हारी मेमोरी खत्म कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तब तुम एक दिमाग से खाली एक मशीन होती जिसको मैं अपने हिसाब से चला सकता था, सिर्फ एक गुड़िया के जैसा जिस्म, जो मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे अपनी एन पूरे होशो हवास में चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मेमोरी खत्म नहीं की। और जब तुम्हारी मदर तुम्हें ले जाना चाहती थी तब भी तुम्हें जाने दिया, तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहता था तुम जब वापस लौटो तो मुझे मेरे सच के साथ एक्सेप्ट करके वापस लौटो। और मैं जानता था मैं एन के दिल में मैं इतनी मोहब्बत भर चुका हूँ तो एन वापस जरूर लौटोगी और तुम वापस आ गए एन। लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया एन, क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम कितने मजबूत इरादे से वापस आए हो, इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें यहाँ से वापस भेजने की, लेकिन तुम नहीं गई। और अब हम दोनों फिर से एक हुए एन, तो ये इस बात का प्रूफ है तुम मुझे एक्सेप्ट कर चुके हो मेरी रियलिटी के साथ। और उसकी बातें सुनकर एन का चेहरा बूझ गया और उसने कहा, क्या आप नॉर्मल नहीं बनोगे? तब डैनियल ने कहा, नो माई लव, बीसीज आई लव माई पावर, मुझे नहीं बनना तुम्हारी दुनिया के लोगों की तरह कमजोर इंसान। तब एन ने आहिस्ता से कहा, आपने कहा था मुझसे आप खुद को नॉर्मल बना लोगे। तब डैनियल हंसकर कहा, वो ऑप्शन तब के लिए था, अब टाइम खत्म तो ऑप्शन भी खत्म। अब एन ने एक कोशिश और की, डैनियल, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तो मैं अपने लिए एक नॉर्मल इंसान चाहती हूँ। अब डैनियल ने उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए कहा, अब नॉर्मल नहीं रहोगी, अब मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी तरह बना दूंगा, क्योंकि अब मैं श्योर हूँ मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब मैं इसको बहुत जल्दी मिसेस डेविल बनाने वाला हूँ। और अब डेविल ने एन के होठों पर किस किया और बाहर निकल गया और एन की आंख से आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गया। अब एन को उसके इरादे जानकर डर लग रहा था और अब वो यही सोच रही थी, क्या उसने कोई गलती तो नहीं कर दी वापस आकर। एपिसोड 45, लीबिया। अब जेना डेविल पर पूरी रिसर्च कर रही थी, तब उसको पता चला वो कितना बड़ा साइंटिस्ट है। अब जेना ने अपने बाप से कहा, बब्बास, आप तो कह रहे थे डेविल अंडरवर्ल्ड का आदमी है, लेकिन वो एक साइंटिस्ट है। तब अलमास ने कहा, जेना तुम्हें यही तो नहीं जानती, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। जिस तरह से मैं दुनिया के सामने किंग हूँ उसी तरह डेविल दुनिया के सामने एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो किंग है काली दुनिया का और उसका नेटवर्क दुनिया के कोने कोने में फैला है। कई देश के शासक उसके लिए काम करते हैं, वो वहीं से बैठा बैठा किसी भी मरवा सकता है, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, भूल जाओ उसको। तब जेना ने कहा, नहीं बब्बास, मैं उसको नहीं भूल सकती, मुझे डेविल हर कीमत में चाहिए। आप कौन सी डील कर रहे हैं डेविल के साथ? तब किंग ने कहा, वो सीक्रेट है, हम तुम्हें नहीं बता सकते। तब जेना कहा, बब्बास, उस डील को अब मैं करूंगी डेविल के साथ, क्योंकि मुझे डेविल के दिल में जगह बनानी है। तब किंग ने कहा, ओए तू पागल तो नहीं हो गई, डेविल औरतों को अपने बिजनेस में नहीं लाता और ना उनसे डील करता है। तब जेना ने कहा, अगर आप उसको मनाएंगे तो वो जरूर मानेगा, प्लीज बब्बास मेरी खातिर। और जेना किंग के पीछे पड़ गई डेविल को मानने के लिए, और किंग ने हार मानते हुए और कहा, अंडस्को। और अब एन दूसरे रूम में सो गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो डैनियल के रूम में थी और डैनियल प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए गुड मॉर्निंग कहते हुए उसको उठाया और कहा, आप जल्दी रेडी हो जाओ, आपको अभी चलना है।
अब एन ने एकदम पूछा लेकिन कहा। तब डैनियल बेड से खड़े होते हुए कहा, फ्रांस। तब एन ने पूछा लेकिन क्यों? तब डैनियल ने कहा, क्योंकि मेरा ऑर्डर है, अब जल्दी रेडी हो जाओ। और अब एन जेट में डैनियल के कंधे पर सर रख कर सो रही थी और डैनियल ने एक हाथ से एन को हक करके उसके सर पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसका सर उसके शोल्डर से फिसले ना, और एक हाथ से वो आईपैड में बिजी था। अब उसके पास उसके मैनेजर आया और उन्होंने कहा, चीफ वार्नर सर आपसे अभी मिलना चाहते हैं, क्या उनको अंदर भेज दे? तब डैनियल ने कहा, अभी नहीं, उनको कहो अभी वेट करे, डेविल अभी अपनी वाइफ के साथ है। और वो कहकर चले गए और जैक लैंड हो गया और एन सोई। अब उसने धीरे धीरे आंखें खोली और डैनियल ने प्यार से कहा, प्रिंसेस अब चले। और बाहर खड़े लोग सब डेविल का जेट से उतरने का इंतजार कर रहे थे और वो इसलिए बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि एन उसके कंधे पर सर रख कर सोई थी और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जब उसकी आंखें खुली तो वो उसको लेकर बाहर आया। डैनियल ब्लैक फिट ट्राउजर और ब्लैक बॉडी फिट जैकेट पहनी थी जिसमें उसके हर जगह चैन लगी हुई थी और आंखों पर ब्लैक चश्मा था, और एन ने ब्राउन घुटनों तक का फर्क पहना था और साथ हैवी वाइट फर जैकेट और वाइट बूट और कान और गले में नाजुक सी डायमंड ज्वेलरी, और वो दोनों बहुत खूबसूरत कपल लग रहे थे। अब उनको देखकर हर आंख तारीफ कर रही थी। डैनियल के स्वागत के लिए हर बड़ी हस्ती खड़ी थी और सब उसको और एन को बुके देकर उसका वेलकम कर रहे थे और साथ में उनकी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन ये देखकर किसी के सीने पर सांप लौट रहे थे क्योंकि जेना भी अपने बाप के साथ आई थी इस इरादे से कि डेविल आ रहा है फ्रांस अपने प्रोजेक्ट के लिए और इस बहाने वो उसकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगी। लेकिन उसको यहाँ आकर पता चला वो अपनी वाइफ को लेकर आया है साथ में, और अब वो एन को देख रही थी जो जेना से उम्र में और कद में दोनों में छोटी थी। जेना को लगा था डेविल की वाइफ कोई बहुत हॉट एंड मैच्योर किस्म की लेडी होगी, लेकिन यहाँ तो एक बच्ची जैसी लड़की उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर खामोश खड़ी थी। लेकिन जेना ने देखा वो वाकई बहुत हसीन थी। जेना अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती थी, लेकिन इनकी मासूमियत जेना के हुस्न को मात दे रही थी। वो कोई कमसिन परी थी और उसने डैनियल की फिंगर में अपनी फिंगर फंसाकर उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। और अब जेना भी अपने बाप के साथ चलकर खामोशी से डेविल को बुके देते हुए कहा, नाइस टू मीट यू अगेन। और डैनियल का उसको देखकर मूड ऑफ हो गया क्योंकि उसके साथ एन थी और वो अब वो नहीं चाहता था किसी भी वजह से अब एन और उसके बीच गलत फहमियां पनपे। और अब डैनियल ने उसकी लैंग्वेज में कहा, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई। और अब वो एन को लेकर आगे बढ़ गया और जेना उसको जाता देखती रह गई। और अब वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आया और एन ने देखा ये इतनी बड़ा होटल खाली था। और अब डैनियल एन को लेकर टॉप फ्लावर पर आ गया और एन ने देखा वो उनके महल जैसा रूम था और उसके चारों तरफ शीशे थे जिसमें पूरा फ्रांस दिख रहा था। और उसी शीशे के बाहर स्विमिंग पूल था और दूर दूर कीमती सोफे और झूले लगे थे, बड़े बड़े पेट खड़े थे। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो ऐसी जगह आएगी। और अब उसने मुड़कर देखा डैनियल वहां नहीं था और एन ने चारों तरफ नजर दौड़ाए और तभी रूम में एक लेडी वेटर आए और उसने इंग्लिश लैंग्वेज में कहा, कुछ चाहिए मैम? तब एन ने मना करते हुए कहा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे, वो कहाँ गए? तब उसने बताया वो अभी किसी मीटिंग के लिए गए हैं, शाम तक आ जाएंगे, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आपको कुछ चाहिए तो ये रिमोट पर ये बटन प्रेस कर देना। तब एन ऑफ कहा और वो वापस चली गई और एन डैनियल का वेट करते करते सो गई। और अब एन की आंखें खुली तो उसने देखा डैनियल फिर जाने की तैयारी में बिजी है। और अब एन बेड से उठकर आए और कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब उसने कहा, माय लव 2 डेज का वक्त है, उसके बाद सारा वक्त आपका। और अब वो प्यार से उसके गाल को थपथपा कर बाहर जाने लगा। तब एन ने कहा, डैनियल 1 सेकंड, और वो रुक गया। और अब एन ने अपनी आंख के साइड किनारे से काजल लेकर उसके गाल के साइड में लगा दिया। अब दोनों हाथ से मुस्कुरा कर उसको बुलाए लेकर हाथ माथे से लगाए और डैनियल उसकी इस हरकत को आईब्रो से कुल कर मुस्कुरा कर देख रहा था। और अब उसे पूछा, व्हाट्स ऑल दिस? तब एन ने कहा, इट्स कॉल्ड टचवुड, क्योंकि आप आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो और मैं नहीं चाहती आप पर किसी की बुरी नज़र पड़े। और मम्मा कहती है ऐसा करने से इंसान बुरी नज़र से बच जाता है। और अब डैनियल हल्के से हंसा और कहा, कभी कभी एन आपकी बातें और आप मुझे बहुत फनी लगती हो। एक मॉन्स्टर का एक बुरी नज़र क्या बिगाड़ सकती है? आप भी ना। एन अब वो हंसकर बाहर चला गया और बाहर आकर उसने हैंकी से वो काजल साफ किया। अब सब मीटिंग रूम में बैठे थे। डैनियल हेड चेयर पर था और दूसरी हेड चेयर पर फ्रांस का शासक था। अब उन्होंने फ्रेंच में बोलना शुरू किया, Il dit, Monsieur Deville, c'est प्रोजेक्ट ने सरेट पास कंप्लेट सांस डायनामिंट सांस नाइट्रो एसटी एक मसिया आमल कॉर्डन्स नेस्ट पास प्रेटर ट्रेटा avec नाउस। उसने कहा, मिस्टर डेविल, ये प्रोजेक्ट डायनामिंट बिना नाइट्रो एसटी के बिना कंप्लीट नहीं होगा और मिस्टर अरमेल डोरिया हमसे उसका सौदा करने को तैयार नहीं है। तब डैनियल ने कहा, एलोस डैनियल डिट, Il devra passer en marche, en tout cas lui demande ce qui veut,
Louis Dierke le diable esprit satisfaire chacune de ses démons. Si vous devenir le dirigeant d'un pays, alors le diable lui donnera lui aussi. Je le ferai mais il faudra lui donner du nitro SD. Sinon mon travail achant de tant ni sera vain. सौदा तो उसको करना पड़ेगा, हर हाल में उससे पूछो वो चाहता क्या है। उससे कहो डेविल उसकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार है। वो अगर किसी देश का शासक बनना चाहता है तो डेविल उसको वो भी बना देगा, लेकिन नाइट्रो एसडी उसको देना पड़ेगा, वरना मेरी इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। और अब उन सब ने भी कहा ये प्रोजेक्ट पूरा होना हम सब का ड्रीम है। और तब फ्रांस के शासक ने कहा मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ मीटिंग करने का, अगर गलती से भी किसी को पता चला तो यहाँ की जनता मुझे मार डालेगी। और अब दूसरे शासक भी बोले क्या आप अकेले हैं, हम सब भी हैं। तब जेना ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, हमें मिस्टर आर्मेल के लिए एक पार्टी रखनी चाहिए और उसको फेस टू फेस समझना चाहिए। तब एक की बीवी ने कहा लेकिन वो डरा हुआ है, कहीं हम उसको मार ना दे। तब एक और बोला मैं उसके भाई टोनी से बात करता हूँ, शायद वो अपने भाई को मना सके, क्योंकि दोबारा नाइट्रो पाने के लिए हमें कई साल जमीन खोदनी पड़ेगी और अब हमारे पास टाइम नहीं है। तब डेविल ने कहा वही देगा, नाइट्रो देगा, उसको देना ही पड़ेगा, उसको हर कीमत में देना ही पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई आर्मल के लिए, क्योंकि आर्मल फ्रांस का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका काम जमीन में खुदाई का बिजनेस था और उसको वो कीमती नाइट्रो मिला था। और जब से उसको पता चला था अंडरवर्ल्ड के लोगों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इस नाइट्रो सरनियम की जरूरत है, तो वो सामने नहीं आ रहा था और न उनके लाख ऑफर देने पर भी मान रहा था। अब उन्होंने उसके लिए पार्टी रखी ताकि वो यहाँ अपनी डिमांड रख सके। और अब डेनियल से कहा एन आप रेडी हो जाओ, आज आपको मेरे साथ पार्टी ने जाना है। तब एन ने कहा डेनी मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत अजीब लगता है, इन सब लोगों को देखकर आप चले जाए। तब डेनियल ने उसको प्यार से समझाया एन आज मैं आपको एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और अब एन यही तो चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए रेडी होने चली गई। डेनियल ने कहा तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और वो चला गया। और एन के लिए कितनी सारी आ गई रेडी करने के लिए। अब डेनियल पार्टी में बिजी था। डेनियल ने ब्लैक स्पॉकर शाइनी 3-पीस सूट पहना और वो हमेशा की तरह बहुत डैशिंग लग रहा था। और जेना ने उसकी फेवरेट कलर ब्लैक की शॉर्ट प्रोम ड्रेस पहना था जिसमें सिर्फ उसके हिप तक था और दोनों हाथों में फर का स्कार्फ ले रखा था और हाई हील पर और खोले बालों से वो सब के ऊपर छाई हुई थी। हर इंसान जेना की तारीफ कर रहा था। ये 20-30 लोगों की बड़ी पार्टी थी जिसमें 10-12 औरतें थी जो इस होटल में अंडरग्राउंड एरिया में रखी गई थी। लेकिन डेविल ने जेना पर एक नज़र भी डालना जरूरी नहीं समझा, वो उसके लिए ही इतना सज संवर कर आई थी। सबकी नजरें नहीं हट रही थी जेना से, लेकिन डेविल ने उसको देखा भी नहीं। और अब अरेमल और उसका भाई टोनी दोनों पार्टी में थे और डेविल ने उन सब से कहा उसको समझाने के लिए, लेकिन वो बार बार कह रहा था ये उसको सरकार को देगा। तब डेविल ने उसको समझाया गवर्नमेंट तुम्हें इसका क्या देगी, कुछ नहीं, और मैं तुम्हें रातों रात किंग बना सकता हूँ। और वो नहीं मान रहा था और डेविल उसको मार भी नहीं सकता था क्योंकि उसके मरते ही नाइट्रो का मिलना नामुमकिन हो जाता। और अभी डेविल दूसरे लोगों से बात कर रहा था जब पार्टी में एक शोर मचा। उसके पास खड़े लोगों ने कहा वो कितनी खूबसूरत है, और कोई कह रहा था वो कोई अप्सरा है। सब अपनी लैंग्वेज में तारीफ कर रहे थे। अब डेविल जो दरवाजे पीट करके खड़ा था उसने घूम कर देखा, आखिर ये सब किसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। और सामने देखकर डेविल पलके झपकना भूल गया। एन सामने रेड कलर के 1-पीस ड्रेस में थी जो एक साइड से खुला था और उस ड्रेस के खूबसूरत गले में 2 स्टेप थी जो एक साइड जा रही थी और सभी बालों का ऊंचा जुड़ा और कितनी सारी लटे कली होकर गले और चेहरे पर पड़ी थी और कंधे तक टिकते रेड इयरिंग। और वो ड्रेस रात की रोशनी में झिलमिला रही थी और एन का हुस्न सबकी आंखें चकाचौंध कर रहा था। और अब जेना को अपना आप बहुत फीका लगा। और डेनियल ने पहली बार उसको प्रोम ड्रेस में देखा था जो बेपनाह खूबसूरत लग रही थी और वो डरी सहमी सी डेनियल के पास आ रही थी और हर नज़र उस पर टिकी थी। और अब डेनियल को सबकी नजरें एन पर गिरती हुई बहुत बुरी लगी। अब वो एन के पास गया और उसके सामने हाथ बढ़ाया और एन ने मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो धीरे धीरे उसके पास आ गई और अब डेविल ने उसका इंट्रो अपनी वाइफ के तौर पर कराया और सबने एन की खुलकर तारीफ की। और अब डेनियल ने एन को अपने एक बिजनेस पार्टनर के बीवी से एन को कंपनी देने को कहकर वो फिर से बिजी हो गया। अब उसके एक पार्टनर ने कहा डेविल असली डायनामाइट को तो तुम अपने साथ लेकर फिर रहे हो। और अब डेनियल ने उसको शटअप कहकर उसका मुंह बंद किया और वो हंसने लगा। अभी कुछ देर गुजरी ही थी जब अरमेल और उसका भाई टोनी दोनों डेनियल के पास आए और साथ में वो सब आ गए। अब अरेमल ने कहा मैं तुम्हें नाइट्रो सेरेनियम का सौदा करने को तैयार हूँ। अब डेविल बहुत खुश हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा गुड डिसीजन। और अब सब बहुत खुश थे। तब डेनियल ने कहा बताओ अरेमल क्या चाहिए तुम्हें।
अब उसने अपने होठों पर उंगली फेरते हुए कहा, जो मांगूंगा दोगे। और अरेमल की नज़र एन पर थी और डैनियल उसका इशारा समझ रहा था और अब डैनियल के अंदर गुस्से की भट्टी जल रही थी। जब अरेमल ने कहा, नाइट्रो के बदले मुझे तुम्हारी खूबसूरत वाइफ चाहिए, और डैनियल ने दहाड़ते हुए उसको एक हाथ से गर्दन से पकड़ा और अपने मुंह के पास लाकर गुस्से से दहाड़ कर कहा, दो कोड़ी के आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में घटिया सोचने की। और अब सब डेविल को इस तरह दहाड़ता देख उधर को भागे और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो सब फ्रेंच में बोल रहे थे। और अब डेविल ने गन निकाली और उसको शूट कर दिया और एन की चीख निकल गई और पार्टी में भगदड़ मच गई। तब टॉनी चीखा, डेविल ने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। और डेविल ने कहा, पकड़ लो इसे, अब इससे नाइट्रो में अपने तरीके लूंगा। अब उसका भाई इंग्लिश में चीखता हुआ बोल रहा तब ताकि वहां सबको समझ आ सके और उसको डेविल के आदमी खींचता हुआ ले जा रहे थे। अब वो चीख कर कह रहा था, डेविल तुम भी तो कॉन्ट्रैक्ट के बदले कितनों की बीवियां, बहनें और गर्लफ्रेंड्स के साथ सोए हो। अब खुद की बीवी की बात आई तो मिर्च लग गई और अब डेविल उसको भी शूट करने वाला था जब अल्मास ने उसको रोकते हुए कहा, नो डेविल, अगर उसको मार दिया तो नाइट्रो का आखिरी रास्ता भी खत्म हो जाएगा। और एन को उसकी ये सब बातें समझ आ रही थी और वो आफत देखकर एन घबरा रही थी जब जेना उसके पास आए और कहा, स्वीट हॉट, इस दुनिया की आदत डाल लो, तुम्हारा हस्बैंड किंग है इस दुनिया का। और एन उस लड़की को देखती रह गई और अब जेना ने उसको नंबर देते हुए कहा, अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और जेना आगे बढ़ गई और अब डेविल एन के पास आया और उसको अपने साथ रूम में ले आया और गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था और डेविल गुस्से से इधर उधर टहल रहा था और कह रहा था, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई डेविल की बीवी पर नजर डालने की। और अब उसने एन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, और अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी में जाने की। और अब एन ने आहिस्ता से कहा, मैं कब गई थी, आप ही लेकर गए थे। और अब डैनियल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ उसका फेस देखकर और अब एन से कहा, जाओ चेंज करके आओ। और अभी वो चेंज करने के लिए आगे बढ़ी थी तब डेविल ने उसको खींचकर सीने से लगा लेते हुए कहा, क्यों प्यार करने लगा हूँ तुमसे इतना, तुम्हें गलत नज़र से देखने वाले हर इंसान को मारने का मन करता है। तब एन ने कहा, और उन लोगों का मन भी तो ऐसा ही किया होगा जिनकी इज्जत के साथ आप खेले होंगे। और अब डैनियल को टोनी के अल्फाज याद आए और उसने एन को देखते हुए कहा, एन जब से तुम मेरे पास आए हो मैं अब किसी की तरफ को देखता भी नहीं एन। तब एन ने कहा, डैनियल ये गुनाह आपके इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। और एन उससे अलग होकर चेंज करने चली गई और वो उसको खामोशी से जाता देखता रहा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।